एवरीवन, कैसे हो भाई? मज़े में? सब बढ़िया ना? सब बढ़िया। ओके, तो आज कुछ नया लेकर के आए हैं यार, कुछ नया। ठीक है, नया मतलब क्या? सी सैट का तो नाम सुने ही होगे, है कि नहीं? हम लोग क्या ही कर रहे थे अभी? 35 ईयर का PYQ कर रहे थे, जिसमें से पॉलिटी कंप्लीट, ये GS पेपर 1, पॉलिटी कंप्लीट, इकोनॉमी कंप्लीट, ज्योग्राफी कंप्लीट, मॉडर्न हिस्ट्री एक वीडियो बचा है कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद एंशियंट कंप्लीट, और अभी जो बच गया है, ठीक है, वो क्या बचा है भाई? साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, ये भी आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले बीच में सोचा कि एक डेमो के तौर पे हम सी सैट करते हैं। ठीक है, जब इधर 35 साल कर लिया तो सी सैट के लिए 10 साल PYQ करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? सी सैट का PYQ करने वाले हैं 2014 से लेकर के 2025 का नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की नहीं आया तो थोड़ा सा ग्लिच हो सकता है, फिर बाद में चल करके ये हो सकता है। ठीक है, तो 2024 तक तो 100% करेंगे, और 2025 के कुछ सेलेक्टिव जिसमें 100% हम श्योर होंगे कि इसका आंसर यही है तो वो कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है? अभी स्टार्ट होने वाला है रीजनिंग। ठीक है, आज रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, इसमें तो खैर हम 2025 वाला भी ले लिए हैं, 2014 से लेकर के 2025 का, उसमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2025 का है। ठीक है, 25 और 24 दोनों का है इसमें जो, तो इस तरीके से भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। करेंगे कैसे? एक चैप्टर उठाएंगे, चैप्टर वाइज। ठीक है, एक चैप्टर में जितने साल का क्वेश्चन, जैसे कि 2014 में जो क्वेश्चन आया, 2015 में जो क्वेश्चन आया, 2016 में जो क्वेश्चन आया, 2017 में जो क्वेश्चन आया, इस तरीके से करते करते हम लोग पहुंचेंगे 2025 तक। ठीक है, तो मतलब चैप्टर वाइज, एक चैप्टर के लिए एक वीडियो। ठीक है, चाहे वो वीडियो कितना ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, कोई वीडियो जो बहुत लंबा जा सकता है, 2-3 घंटे का जा सकता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा देखेंगे कि चलो पार्ट बना देते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 कर देते हैं, लेकिन जो छोटे वीडियोज़ होंगे, जो छोटे चैप्टर होंगे, उसको एक ही बार में निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हालांकि मेरा आदत है, अब 4 से 5 महीना हो गया होगा भैया, 4 से 5 महीना आप हमारे साथ जुड़े हो। ठीक है, इतने दिनों में रेयरली, मैं बात कर रहा हूँ रेयरली, ठीक है, रेयरली कभी मैंने बोला होगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये मेरे बनता नहीं है भाई। ठीक है, ये मांगने वाला काम मेरे से होता नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ एफर्ट कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सा और लोगों तक जाना चाहिए, ग्रेटर रीच होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए पहली बार बोल रहा हूँ, और इसके बाद फिर नहीं बोलूँगा मैं कभी भी इस वीडियो के सीरीज़ में। तुम लोग देख चुके हो भाई कि इतने दिन से देख रहे होगे, तो बोले होगे बीच में हम कभी किसी भी वीडियो में इस तरीके की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है सी सैट का, इसलिए बोल दे रहे हैं कि थोड़ा सा इसका रीच बढ़ाओ। ठीक है, अब टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, बहुत करीब आ चुके हैं हम लोग प्रीलिम्स के, तो पहले कर लेते हैं ना यार। ठीक है, जनवरी तक ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, एक एक चैप्टर करके सब कुछ, बाद में अपना टेस्ट PYQ करते रहो। ठीक है, तो ये करते रहना, थोड़ा सा वही कि हाँ दूसरों लोगों तक भी इसको पहुंचाओ। ठीक है, बहुत 4 महीने हुए हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा है, टॉप लेवल पे है। 4 महीने में भाई कोई नहीं देता है इतना जितना मैंने करा है। वो करके जाओ कोचिंग में। ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो अभी जो हम लोग है रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग 2025 से नहीं करेंगे, अभी डायरेक्ट सबसे पहले नीचे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले नीचे चलते हैं, और 2014 में जो क्वेश्चन आया हम लोग चलेंगे 2014 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, इस तरीके से चलेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे जो है हमारा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन बनाने का तरीका हमको समझ में आता जाएगा, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे वो भी हम आसानी से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, पूरा बात समझ में आ गया 4-5 मिनट में। ठीक है, हालांकि एक वीडियो हम अलग से लेकर के आएंगे, लेकिन ये है, ठीक है, डेमो। ये रेगुलर अभी नहीं होगा, जब इसका रीच पहुंचेगा तभी होगा रेगुलर। अभी जो 35 वाला डे 1 डे 2 चल रहा था उस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मेरे को लगेगा कि हाँ इसका रीच पहुँच गया है तो करना चाहिए। ठीक है, तब करेंगे, अन्यथा नहीं। स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है देखो,
कंसिडर द टेबल गिवन बिलो इन विच द नंबर्स पेयर सर्टेन रिलेशनशिप अमॉन्ग देमसेल्फ अलॉन्ग द रो। ठीक है, यहाँ तो जो नंबर दिख रहा है ना एक्स को पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें से ना कुछ ना किसी तरीके का रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप कैसे बनता है, या तो ये जो नंबर है इन दोनों को प्लस माइनस गुना भागा करके कुछ ये आता होगा। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस गुना भागा करके कुछ ये आता होगा। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट माइनस गुना भागा कुछ करके ये आता होगा। इसी तरीके का कुछ ना कुछ रिलेशन बनाता है। ठीक है, या तो फिर कभी इन दोनों को जोड़ करके, कभी दोनों को घटा करके यहाँ कुछ आ जाता होगा, कभी गुना भागा करके यहाँ कुछ आ जाता होगा। तो इसी तरीके का रिलेशन आता है। तो ये कभी हॉरिजेंटल चलेगा, कभी वर्टिकल चलेगा। ठीक है, तो वहाँ क्वेश्चन एग्जाम सेंटर में दिमाग लगाना है कि ये कैसे चल रहा है, वर्टिकल चल रहा है, हॉरिजेंटल चल रहा है, गुना भागा क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो पैटर्न है, इन दोनों को जोड़ो, ठीक है, इन दोनों को, तीनों को। ठीक है, ये पूरा रो है, ऐसे चलो रो वाइज। ठीक है, अब जब तीनों को जोड़ोगे, ठीक है, तो भैया यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 60। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने से। ठीक, अब जब यहाँ तीनों को जोड़ने से आया है तो ये जोड़ो, 30, 27 और 3, ये भी कितना आ रहा है 60। मतलब चलो पैटर्न तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों को जोड़ने से 60 आ रहा है। तो मतलब क्या ये भी जोड़ने से 60 आना चाहिए, बिल्कुल 60 आना चाहिए। तो भैया 19 और 29, 9 और 3, 2 और 3 और 1, 4 और 1 हाथ वाला 5, 52। तो भैया 60 तो नहीं आया। तो 60 नहीं आया तो कितना घट रहा है, 8 घट रहा है। तो निकालेंगे कैसे, होना कितना चाहिए था, 60 होना चाहिए था। आया कितना है, 52 आया है। तो भैया माइनस कर दिए ना, कितना आया 8। आंसर क्या है, डी में क्या है 8। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब चलते हैं, 2014 का हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 2015 का क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ बोल रहा है कि मिसिंग नंबर, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, कहाँ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस मिसिंग नंबर का क्या है वैल्यू। ठीक है, इस मैट्रिक्स में इस मिसिंग नंबर का क्या है वैल्यू। ठीक है, अब इसमें कौन सा पैटर्न हो रहा है भाई, पैटर्न इसमें देखो, बोले थे कभी हॉरिजॉन्टल कभी वर्टिकल। इसमें पैटर्न देखो, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 3 दूना 6, इसको मल्टीप्लाई करो कितना से, 7 से, 8 सती 56। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 9 से, ठीक है, कितना होगा 90। इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, 2 1 2, है कि नहीं। अब यहाँ मेरे को पता नहीं है अभी। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये कितना आ रहा है 0 से। क्या मतलब दिखा, कुछ तो दिखा होगा ना भाई, कि भैया मल्टीप्लाई करने से कुछ तो आ रहा है। ठीक है, यहाँ 9 से किया 90, 8 सती 56 किए 6। तो ये हो कैसे रहा है, ये हो कैसे रहा है। ठीक है, तो भैया यहाँ भी कुछ मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 20 आएगा। तो भैया यहाँ हम कह सकते हैं 5 चौका 20 कर लो, 5 चौका 20 कर लो, 5 × 4 करोगे तो 20 आएगा, है कि नहीं। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई। तो भैया कौन सा नंबर होगा, 5 कर लो। क्योंकि अब बोलोगे ऐसे कैसे कर देंगे 5 चौका 20। ठीक है, ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व करो। ठीक है, यहाँ से 3 है, 3 में -1 करो, 3 में 1 मिनट को करना, 3 से -1 करो, कितना आया 2 आया। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो इससे। ठीक है, 3 था 2, कितना आया 6। 8 में 1 माइनस करोगे कितना आएगा 7, और 8 सती 56। 10 में माइनस करो 1, कितना आएगा 9, और 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसी के नंबर 10 से तो 90। 2 में -1 करो, कितना आएगा 1, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। तो यहाँ जब इस तरीके से चल रहा है कि जो नंबर है उस नंबर से 1 माइनस करो और फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये नंबर है इससे 1 माइनस करो, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। यहाँ भी है जो नंबर से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 90 आएगा। ठीक है, सेम जब इसी तरीके से चल रहा है, और यहाँ देखो जब 1 को 1 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो भैया यहाँ भी तो होगा, 5 ले लेते हैं, 5 में 1 माइनस करते हैं वो 4 होता है, और 4 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। आंसर क्या है ए। कितना आंसर होना चाहिए 5। ठीक है भैया, ओके, चलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं।
अब पूछ रहा है ये व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर एक्स ऑफ द सीरीज। ये कोई सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज का जो मिसिंग नंबर है वो क्या है, लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 7x, इसी को फाइंड करना है, 21, 31 और 43, यही लिखा हुआ है भैया। अब इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग ना ऐसे पढ़े होंगे, कभी जहाँ भी पढ़े होंगे ऐसे, ठीक है। इसको डिफरेंस लेकर के देखते हैं, ठीक है, डिफरेंस लेते हैं। ओके, इधर से उल्टा लो, क्योंकि यहाँ तो हमको x है, पता नहीं चलेगा कि क्या माइनस करना है भैया, ठीक है। तो उल्टा लेते हैं, 33 माइनस 31 करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 31 माइनस 21 करेंगे, 31 माइनस 21 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अब देखो कि एक सीक्वेंस बनता है कि भैया यहाँ 12 था, 12 से 10 हुआ, तो 10 से यहाँ क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और 8 से इधर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। तो भैया इसी तरीके से चल सकते हैं। अब देखो, अब एक दूसरा पैटर्न देखो, ठीक है। क्या देखोगे कि ये 21 था, 21 में 10 ऐड किए 31 बना, 31 था, 31 में 12 ऐड किए कितना बना, 43 बना। तो भैया यहाँ में 7 है, 7 में जब 6 हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो 7 6 कितना होता है, 13, 6 6 12 और 1 13, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 13। आंसर क्या है, सी, 13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 2015 का क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16 में नहीं पूछा, 17 में नहीं पूछा, 18 में पूछ लेते हैं, ठीक है। ये भी तो देखो, ये बॉक्स में बना दिया है, यहाँ सिर्फ बॉक्स नहीं बना है और यहाँ बॉक्स था, ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ बीच में पूछ दिया, यहाँ लास्ट में पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। तो इसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न बनना होगा, ऐड गुना भागा वही करना होगा, ठीक है, करते हैं। लेकिन यहाँ पर ही थोड़ा सा एक प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, यहाँ होना चाहिए 6, ठीक है, नहीं तो पैटर्न नहीं बन पाएगा, वो प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। अब देखो कि कैसे बनेगा ये, ठीक है। 8 है, 8 में 6, ठीक है, 8 में जब माइनस करोगे 6 तो क्या आएगा मेरे पास, 2 आएगा, और 2 को जब जोड़ दोगे इस वाले नंबर से 4 तो 6 बनेगा, ठीक है। देखिए क्या बात है, आगे का भी पैटर्न इस तरीके से फॉलो होना चाहिए तब तो, ठीक है, करते हैं। 10 में माइनस करो, ठीक है, 10 में 5 माइनस करोगे तो कितना होगा, 5, और 5 को जब इससे जोड़ोगे तो कितना होगा, 11। 15 है, 15 में 7 माइनस करो, 15 में 7 माइनस करो तो क्या बनेगा, 8, और 8 को इससे जोड़ दो क्या बनेगा, 16। 13 है, 13 में 4 माइनस करो, ठीक है, कितना बनेगा, 8, और 8 को जब 8 से हम जोड़ देंगे, ठीक है, सॉरी 13 4 कितना, 9 होता है ना, 13 में माइनस करो 4 तो ये 9 बनेगा। अब 9 को जब 8 से जोड़ दो तो 8 8 16 और 1 17, 8 और 1 9 17, ठीक है। आंसर क्या है, ए 17, यहाँ क्या होगा, 17, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ये हालांकि कैलेंडर का है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज ही फॉलो कर रहा है एक, ठीक है। अब इसको लिखो, ठीक है, एक पहले इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए इसको लिखो। क्या है, 4 12 95, 1 1 96, 2 9 1 96, 26 2 96, ठीक है। क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर ही आने के लिए तुम जोड़ोगे 28 तो पहुँच जाओगे। ये 4 है, 12वां महीना है, 95 12वां महीना है, तो मतलब कि ये 31 का महीना होगा, ठीक है। 31 में 4 घटा दो तो 31 30 और ये 29 और ये 28, तो 28वां महीना हुआ। यहाँ हम 28 जोड़े। अब 28 में ये सिमिलर पैटर्न यहाँ भी करोगे, जब 28 जोड़ोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे 29, एक था, एक में 28 जोड़ो तो 29, 1 96, ठीक है। अब ये 96, यहाँ 28 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 28 जोड़ो, 28 जोड़ोगे 29 में 28 जोड़ोगे तो नेक्स्ट महीना फरवरी का महीना पहुँचोगे 26, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे का 28 जोड़ो, ठीक है। अब आगे का 28 जोड़ोगे तो यहाँ पहुँचोगे 27, ठीक है। फिर आगे का जोड़ो, मतलब ये 28 28 अगर जोड़ते हो जाओगे तो 26 में 27, ये 28 और ये 29, 2 1996, ठीक है।
अब यहाँ से कितना पहुँचे, 25 3 96, ठीक है, ये 96 लीप ईयर है, ठीक है। तो भैया यहाँ जो हम पहुँचेंगे वो पहुँचेंगे 25 3 1996, सॉरी 3 नहीं, ठीक है। ये हम जब क्या बोलते हैं, फरवरी से हम आगे आ चुके हैं ना, तो मार्च होगा ना, ठीक है, 3, समझे। तो इसी तरीके से 28 जोड़ते जाओ, आगे पहुँच जाओगे। आंसर कितना है, बी 25 3 26, ठीक है। ओके, ये 2018 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये है, क्या बोल रहा है, यहाँ जो है x, ठीक है, x का मतलब क्या बता रहा है कि डिवाइड, ठीक है, और एट द रेट मतलब मल्टीप्लाई, और हैज़ का मतलब माइनस, और वैल्यू पूछ दिया है इसका, ठीक है। तो भैया लिख लो, ये है भैया, इस साइन का क्या मतलब बता रहा है, डिवाइड, ठीक है। इस तरीके से नहीं लिखो तो ऐसे लिख लो, ठीक है। हैज़ वहाँ क्यों लिख रहे हो, यहाँ लिख लो, ठीक है। उसके बाद इसका क्या वैल्यू बता रहा है, डिवाइड, ठीक है। एट द रेट का क्या वैल्यू बता रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। हैज़ का क्या बता रहा है, माइनस, ठीक है। यही 3 चीज़ है। अब हम लोग बचपन में पढ़ते हैं बोर्ड मास, है कि नहीं, बोर्ड मास तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है। अब ये लिखो, वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, इनका वैल्यू ही पूछ रहा है ना। अब 10 और 5 और 1 और 5, ठीक है। यहाँ हैज़ है, 1 मिनट हमको कलर चेंज करने दो। यहाँ हैज़ है, एट द रेट है, ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, ये वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, हैज़ के जगह क्या यूज़ करने बोल रहा है, माइनस, ठीक है। एट द रेट के जगह क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसके जगह पर क्या बोल रहा है, डिवाइड का साइन करो, ठीक है। तो भैया 10 5 1 और ये 5, ठीक है। अब भैया हम लोग बोर्ड मास पढ़े हैं तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन। डिवाइड का इधर है, जब 1 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.2, ठीक है। अब ये कर दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 1, और ये माइनस इधर 10 है, ठीक है। अब लास्ट बच गया 10, तो इसको जब 10 से 1 माइनस करो तो कितना आएगा, 9। भैया डी ऑप्शन है, आंसर क्या है, डी 9, हमारा भी 9 आया है, ठीक है। ओके, अब PYQ का रिलेवेंसी 2019 का PYQ है ये, ठीक है, दिख रहा है, ये देखो, ये है 2025 का, 2025 का, अभी 2025 में पूछा है, ठीक है। सेम लॉजिक और कुछ भी नहीं, ठीक है। क्या बोला है देखो, P है, Q है, R है, S है, ठीक है। P के लिए बोला है कि आप ऐड करें, मतलब P के लिए आप क्या यूज़ करें, 4, Q के लिए क्या यूज़ करें, माइनस, R के लिए क्या आप यूज़ करिए, मल्टीप्लाई, S के लिए क्या आप यूज़ करिए, डिवाइड, ठीक है। और इन सब को कहाँ इंसर्ट करिए, एक इसमें, ठीक है, इसमें इंसर्ट कीजिए और वैल्यू पता करिए, ठीक है। मतलब इंसर्ट कीजिए, ये देख रहे हो इधर कितना बोला है, इससे जोड़ करके इक्वल टू कितना किया है, 20 किया है। तो भैया ये जो पैटर्न है यहाँ पर ही, कौन सा पैटर्न इसमें फिट बैठेगा, ठीक है, PQRS जो है, ये कौन सा पैटर्न यहाँ फिट बैठेगा जिससे हमको ये 20 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो भैया ये मान लो कि ये हमारा LHS है, ठीक है, और ये मान लो कि हमारा RHS है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बहुत किए हो गए, है कि नहीं। तो भैया ये लिखते हैं, ये है 60 और ब्रैकेट अभी छोड़ते हैं, यहाँ 15, यहाँ है 3, यहाँ है 20, यहाँ है 4, और लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में जो है वो अपने पास है 20, ठीक है। तो मतलब इधर का कुछ भी गुना भागा कुछ भी जो है ये नोटेशन ऐड करके हम यहाँ डालें, जैसे चाहे जो कर ले, हमको कितना आना चाहिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 20 आना चाहिए, इधर राइट हैंड साइड में 20 है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी 20 आना चाहिए। बात मानते हो कि नहीं, तब बात बराबर हो जाएगा, और कौन सा फीट यहाँ से फीट बैठेगा हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर तरीका ये है कि भैया सबसे आसान, अगर नहीं दिमाग लगा पा रहे हो, ऑप्शन की मदद से चल जाओ, ठीक है। ऑप्शन का एक एक
पुट करके देख लो, यूज़ करके देख लो, ईजिली पहुँच पाओगे। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम बिठाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम बिठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ हम बिठाते हैं माइनस, ठीक है, यहाँ हम बिठाते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ 20 और यहाँ डिवाइड, क्योंकि भैया मल्टीप्लाई को हम बड़े वाले नंबर के साथ नहीं रख सकते। यहाँ मल्टीप्लाई रखेंगे तो भैया बड़ा नंबर हो जाएगा, हमको लाना है 20, तो 20 लाना है तो भैया इसमें हमको छोटा छोटा चीज़ काम करना होगा ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर चला जाएगा, ठीक है, वो बड़ा नंबर डिजिट दे देगा, ठीक है, तो छोटा चीज़ वैसे ही दिमाग लगा करके बैठाना पड़ेगा। ये बैठा दिए, ठीक है। अब फिर से वही बात, क्या, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास के रूल को फॉलो करो, ठीक है। तो भैया ठीक है, फॉलो करते हैं। तो पहले क्या है, डिवाइड, ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 5। बाकी अभी एज इट इज़ ऐसे लिख दो, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप, बोर्ड मास के बाद, डिवाइड के बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, दिख रहा है, ठीक है। तो ये m करो, इधर 5 रहने दो, 15 तिया 45 और ये -60। अब फिर क्या होता है बाद में बोर्ड मास में, एडिशन होता है भैया, ठीक है, तो एडिशन करते हैं। 45 और 5 तो ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि भैया ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है, ठीक है। तो ऐड कौन होगा, ये 5 होगा और ये प्लस साइन के साथ है तो 60 होगा। तो इन 60 और 5 कितना होगा, 65 और -45, ठीक है। अब 65 में जब 45 माइनस करोगे तो कितना होगा, 20। और क्या यही 20 इधर राइट हैंड साइड में नहीं था, यहाँ देखो, तो भैया हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब मेरे पास बना क्या है वो देखो, क्यू आर, सॉरी ये क्या बना, -r प्लस और डिवाइड, ठीक है। अब बैठाओ इसके लिए, 1 मिनट रुकना, कौन सा कलर लूँ यार, हाँ ठीक है। ये माइनस के लिए कौन सा है, क्यू लिए। ये गुना के लिए क्या है, देखो गुना के लिए r है, r लिए। ये s, ठीक है, डिवाइड के लिए s है, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड तो नहीं है, अभी यहाँ क्या प्लस है, प्लस के लिए क्या लेंगे, p लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ बच गया क्या, डिवाइड, और डिवाइड के लिए क्या है, s है, ठीक है। तो क्या बनेगा आंसर, देखो तो QRPS किस में है, QRPS बी में दिख रहा है, ये आंसर, ये है 2025 का PYQ। 2019 ये हो, 2025 बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी तरीके का कहीं दिखेगा, ऊपर तरफ दिखेगा शायद, ठीक है, या फिर दूसरे वाले में होगा, नहीं हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ कहाँ थे हम लोग, 2019 में चल रहे थे ना, 2019, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का, ठीक है। अब ये वाला भी बड़ा होता है कि भाई ये सीक्वेंस चल रहा है, इस सीक्वेंस को फॉलो करो, कुछ तो अरेंजमेंट बनाओ, ठीक है। इसमें भी सेम है कि भैया या तो ट्रायल कर लो, ऑप्शन को बिठा करके ट्रायल कर लो, ठीक है, आसान तरीका। या फिर दूसरा तरीका है कि यहाँ नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। कितना है भैया, 15 है। अब ये 15 बनता कैसे है भैया, 5 तिया 15 हो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको तोड़ दो, ठीक है, ग्रुप कर दो, या तो 3 के ग्रुप में कर दो या तो 5 के ग्रुप में कर दो, ठीक है। 2 मेथड बता दिए, पहला तो एक तो फिल कर लो, ठीक है, फिल करके देख लो, ओके। और फिल करके नहीं आ रहा है तो भैया तोड़ दो, ठीक है, ईजिली है कि फिल करके देखो, ठीक है। तो ये हम तोड़ रहे हैं, 5 और 3 में तोड़े हैं, तो हम पहले ग्रुपिंग करते हैं, किसने करेंगे, हम 5 का ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। 3 वाला में कोई बात बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, 5 में करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कर दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 2 3 4 5 बन गया, 3 का ग्रुप बन गया, 5 का, ठीक है, 3 ग्रुप बना 5 का। अब यहाँ बिठा करके देखो कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, वो देखो, कोई भी पैटर्न, सी है, डैश है, ए डबल सी है, मतलब सी डबल रिपीट है, ए डबल रिपीट है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, बी डबल रिपीट होना चाहिए, तो लास्ट में बी होना चाहिए। लास्ट में बी नहीं है, यहाँ ए है, लास्ट में बी यहाँ है, लास्ट में सी यहाँ नहीं है, ठीक है, और एक बी यहाँ है। तो भैया इन दोनों में बैठा करके देख लो,
ठीक है, हम बिठा करके देखते हैं, कोशिश करते हैं, बी वाले को बिठाते हैं। ये बी हो गया कॉपी, ठीक है, और यहाँ जो है बच गया है, तो बी के पहले बी। अब देखो कि ये डबल बी है सी। अब यहाँ भी देखो हो गया ना भैया, यहाँ भी जो है डबल डबल ए था, यहाँ भी डबल डबल ए था। अब इससे पहले यहाँ भी बी दो, ठीक है। अब लास्ट में इधर क्या बचा है एक बताओ, सी। तो भैया सी बच गया। अब सी सी ए, डबल सी सी था यहाँ, यहाँ देखो यहाँ, और ए, फिर बीच में क्या लाया बी, फिर बीच में क्या लाया सी, और दोनों को डबल डबल कर रहा था। तो इसमें सबसे आसान तरीका कि भैया पुट करके देख लो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि बन गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ध्यान से, ठीक है, कि इन द सीक्वेंस, ठीक है, ये कोई सीक्वेंस है, हाउ मेनी सच 5s, ठीक है, 5s नहीं मतलब कि कितने, 5 आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसाइडेड बाय 3 बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7, ठीक है। 3 है उसके आगे मतलब नहीं है, ठीक है, 3 है उसके आगे मतलब नहीं है, मतलब ऐसा 5 इसके आगे अगर 3 है मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा देखो जो हाँ इमीडिएटली पीछे क्या हो उसके 7 हो, ठीक है, उसके पीछे कितना हो 7 हो, तो ये बात चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है 5 7, एक तो दिख रहा है कि प्रिसाइड कर रहा है भाई 7 से इमीडिएटली, पीछे कितना है 7 है, चलो एक दिख रहा है, यहाँ डाउट करते हैं, ठीक है। दूसरा देखो 3 5 7, ये 3 5 7 इमीडिएटली प्रिसाइडेड बाई 5, लेकिन क्या है 3 है, और यहाँ क्या बोला है नॉट इमीडिएटली प्रिसाइडेड बाई 3, 3 आगे नहीं होना चाहिए, 3 आगे नहीं होना चाहिए, लेकिन पीछे 7 होना चाहिए। भैया यहाँ पीछे 7 है लेकिन आगे 3 है, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर से, यहाँ देखो एक 3 5 7, ठीक है। अब ये फिर से वही बात बोला है, ये बोला है कि पीछे तो 7 होना चाहिए, आगे 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पीछे तो 7 है लेकिन यहाँ 3 है, तो भैया हम इसको भी नहीं लेंगे। तो मेरे पास कितने बचे, सिर्फ एक यही जो है जिसके आगे 3 नहीं है और इमीडिएटली पीछे प्रिसाइडेड बाई 7, तो भैया एक ही बनाना, आंसर ए जो है वो सही है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये भी एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में पूछ रहा है कि x बताओ कि कितना है, ठीक है। x ये दिख रहा है कि भैया ये नंबर है, फिर अचानक से बहुत बड़ा हो गया, फिर अचानक से बहुत छोटा हो गया, फिर बहुत बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, इस तरीके से चल रहा है। तो मतलब यहाँ 2 सीक्वेंस चल रहे होंगे, कोई सिंगल सीक्वेंस नहीं चल रहा है, यहाँ 2 चल रहे हैं। तो ध्यान से देखो तो 2 चलेंगे, और नहीं दिख रहा है तो ठीक है इन दोनों को अलग करो, छोटे छोटे वाले लोग को अलग कर दो, ठीक है। 4 दिख रहा है मेरे को छोटा, 16 छोटा दिख रहा है, 36 छोटा दिख रहा है, और एक 64 छोटा दिख रहा है, ठीक है। ये और ये हम इन सारे को यहाँ अलग कर दिए, ठीक है। अब बड़े वाले को भी अलग कर दो, ठीक है, बड़े वाले को भी अलग कर दो। ये 96 196, ठीक है, ये 144 ये 100 और यहाँ इसके बाद कौन सा आ रहा है x, ठीक है, यहाँ x, ठीक। अब देखो इसको ध्यान से, 2 मतलब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, 4 बन जाएगा। 16 को क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, बन जाएगा। 36 6 का स्क्वायर, 8 64 64 8 का स्क्वायर करेंगे 64 बनेगा ना भाई। तो मतलब क्या पैटर्न फॉलो हुआ है कि स्क्वायर किया गया। इधर वाला बड़ा वाला में भी देखो तो स्क्वायर ही है, बड़ा वाला में स्क्वायर कैसे दिख रहा है, 96 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर करो तो 196 पहुँच जाओगे। 144 ये किसका होता है भैया, 12 का स्क्वायर। 100 किसका होता है भैया, 10 का स्क्वायर। अब देखो तो 14 से यहाँ कितना आया, -2 किए 12 आया, 12 से 2 नीचे -2 किए 10 आया, और उनका स्क्वायर करते गया। 10 से -2 करेंगे कितना आ रहा है 8, और 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 64। एक्स में होना क्या चाहिए 64, आंसर क्या है बी 64, ठीक है 64। यहाँ पर भी वही तो चल रहा है ना, 2 माइनस किए 4 मतलब प्लस किए ना 4, यहाँ 6, ठीक है, यहाँ इधर ऐड हो रहा है, इधर करते बढ़ रहा है, ठीक है, समझ गया। ओके आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखो व्हाट इज द एक्स इन द सीक्वेंस, ठीक है। अब फिर से सेम क्वेश्चन देख रहे हो भाई, ये क्वेश्चन 2019, अच्छा 2019 में ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब
इसमें तो दिख रहा है कि नहीं ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई सिंगल ही एक ही तरीके का सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से लिखो। 132 है, 129 है, 124 है, 117 है, 106 है, 93 है, और पूछ दिया कि x क्या है भैया ये बताओ। ठीक है, अब इन दोनों के गैप को ध्यान से देखो। इन दोनों के बीच में अगर 32 है, 32 से यहाँ जाना है, माइनस कर दो ना 3। ठीक है, 129 से 124, इसमें कितना माइनस हुआ है 5। ठीक है, मतलब गैप माइनस मत करो तो गैप देख लो 3 5। ठीक है, 124 से 17 कितना का गैप दिख रहा है 7 का। 117 से 106 यहाँ से जब माइनस करोगे तो कितना दिखेगा 11। इसका जब माइनस करोगे 106 से 103 13। क्या दिख रहा है भैया, ये तो मेरे को लग रहा है कि भैया कुछ ऑड नंबर है, प्राइम नंबर टाइप में लग रहा है कि नहीं। 3 से 5 गए, 5 से 7 गए, 7 से 11 गए, 11 से 13 गए, तो 13 के बाद कौन सा होता है 17, है कि नहीं। तो भैया 93 में 17 ऐड करो, 93 में जब 17 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, वो बनेगा 76। देख लो ना भैया, 93 और प्लस 17, ये कितना बनेगा। यार ऐड नहीं हुआ ये ऑटोमेटिक 76। ठीक है, तो आंसर कितना है 76, 76। ओके, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये है 2020 का क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन शायद 2023 में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखते हैं शायद 23 वाला। देखो है ना उसी तरीके का। ठीक है, PYQ है इम्पोर्टेंट भाई, PYQ है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनो। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी करके आए हैं। ठीक है, LHS RHS देखो करके आए थे ना, कहीं तो किए थे LHS RHS, कहाँ था यार। ऐसे ही नहीं मिलता ना, जिसको ढूंढने लगो तो दिक्कत होता है। नहीं, चलो ठीक है, नहीं मिल रहा मत मिलो, मत मिलो, तुम मत मिलो, ज़रूरत नहीं है। लेकिन किए थे अभी हम लोग, और ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान से। ठीक है, यहाँ भी इसको ना, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला जो अभी अभी हम लोग एक पीछे क्वेश्चन में करके आए हैं कि भैया LHS इज इक्वल टू क्या कर दो, RHS कर दो। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS कर दो। तो कैसे करोगे भैया, यहाँ तो हमको 2 वैल्यू पता नहीं है। अरे ऑप्शन है ना मेरे पास भाई। ठीक है, ऑप्शन बिठा दो, कोई भी ऑप्शन, जैसे 1 2 लिया तो 122 हो गया, अगर 3 लोगे तो कितना होगा 133 होगा। C होगा तो भैया C में 4 है तो 144 हो जाएगा, 5 लोगे तो 155 हो जाएगा, यही ना होगा। इससे ज़्यादा 4 वैल्यू से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 4 वैल्यू चेक करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब ये हमको RHS में इतना, अब इधर जोड़ करके कोई सी नंबर बिठाओ, इसको जोड़ करके मेरे को इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, जिससे मैच कर गया भैया वही नंबर यहाँ हो गया। ठीक है, तो भैया ये देख लो, देख लो, बिठा दो। किसको बैठाओगे, ठीक है 3 को बिठाओ यहाँ। ठीक है, 3 को बिठाओ, बिठाते हैं। ये 3, ये 1 सॉरी, ये 3 प्लस 1 3 प्लस 5 3 प्लस 3 3 प्लस 3 1। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ो, 3 में 1 4, 4 और 7, 7 3 10, 10 और 3 13, हाथ में 1। ठीक है, 6 6 5 11, 11 1 12, 12 और 1 13, कितना बना भैया 133। क्या है आंसर में 133, मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए B। ठीक है, हम बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आंसर वाला को चेक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया चेक करने का तरीका मतलब यही है। ठीक है, तुम चेक करके भी जा सकते थे, अलग अलग ऑप्शन से टाइम वहाँ ज़्यादा जाता। ठीक है, यहाँ से ये तो पहला तरीका था, ये मेथड 1 कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2, जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन सिस्टम सीखते हैं ना भैया बचपन में। ठीक है, क्लास 6 या 7 में सीखते हैं रिप्रेजेंटेशन नंबर। तो वो रिप्रेजेंटेशन नंबर से, हालांकि वो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, लेकिन 2 तरीका है, दोनों सीख लो। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन नंबर वाला एक ऐसे लिख दो इसको डायरेक्टली, पहले
ठीक है। ये स्टार को ना, ये स्टार और जो बंद है, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली एक्स लिख रहे हैं, ठीक है। एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 5 एक्स, ठीक है, प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स 1 और 1, ठीक है, 1 एक्स एक्स, ठीक है, यही है। अब रिप्रेजेंटेशन नंबर में, ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो एक्स ही रखेंगे। अब इसको कैसे लिखोगे रिप्रेजेंटेशन नंबर में? यहाँ तो ठीक है प्लस है, यहाँ 2 डिजिट दिख रहा है, ये वंस पे दिख रहा है, ये टेंस पे दिख रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? एक तो 10 पे है और भैया एक एक्स साथ में है, ऐसे लिखोगे, प्लस फिर ये टेंस पे है, ये वंस पे है, तो इसको क्या लिखोगे? 50 प्लस एक्स। बात मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? ठीक है, यहाँ वंस भी है, यहाँ टेंस भी है, तो भैया क्या लिखोगे? एक तो 10x हो जाएगा और प्लस में एक x हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, फिर प्लस, अब ये हो गया। अब यहाँ क्या दिख रहा है? एक तो 10, मतलब कि एक 10 पे दिख रहा है, एक वंस पे दिख रहा है, तो भैया यहाँ भी क्या होगा? एक 10x और प्लस में 1, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो यही चीज़ मिलेगा, यहाँ जोड़ोगे तो यही चीज़ मिलेगा, यहाँ जोड़ोगे तो यही चीज़ मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। चलो, अब इधर जो है 1x, तो इसको भी तो एक्सपैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है भैया? ये 100 पे है, 10 पे है, ये वंस पे है, तो 100 वाला के लिए 100 लिखो, 10 वाला के लिए 10x लिखो और लास्ट में x तो है ही, x लिखो, ठीक है। ये हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिए इसको, ठीक है। अब सारे x वाला को जोड़ लो, x x x x x x, ठीक है। अब इन सब सारे को जोड़ोगे तो भैया बनेगा 24x, ठीक है। x x 2x 3x 3 3 13x, 13 और 1 14, 14 और 10 24x, ठीक है। अब नंबर वाले को जोड़ो, ठीक है, नंबर वाले को जोड़ो। ये 10 है, ये 5 है, 50 है, 60 हो गया, 60 और एक 61, ठीक है। कितना बना? 61, ठीक है, ये हो गया। अब राइट हैंड साइड वाला भी जोड़ लो भैया, जोड़ोगे ना, ये कितना बन रहा है? ठीक है, नंबर वाला कितना है? 100 ही है सिर्फ, और एक्स वाला में 10x प्लस 10x प्लस 1, तो मतलब कि कितना होगा? 11x, ठीक है। अब ये x ला करके घटा दो ना भैया, ठीक है, 24x, आर क्यों लिख रहे हो भाई? 24x माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू 100 माइनस 61, ठीक है। 24x में जब x घटाओगे 11x, तो भैया 13x बनेगा। इधर 61 से जब 100 से 61 घटाओगे तो 39 बनेगा, और भैया जानते हैं कि 13 तिया क्या होता है? 39, तो x इज इक्वल टू 3। तो भैया इसमें भी देखो, इधर से भी हम लोग 3 ही को ही सेलेक्ट किए थे क्योंकि 133 आ रहा था, इधर से भी क्या आया? 33। 2 तरीका हो गया भैया, हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे भैया? अभी किए थे ना? यहाँ देखो, 2019 2020, ठीक है। अब मिसिंग लेटर तरीका वही है, यहाँ काउंट करो भैया, ठीक है, काउंट करके देख लो तोड़ करके कितने ग्रुप में बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना बना? 20। तो 20 को कितने में जोड़ सकते हैं? 5 4, तो या तो ग्रुप बनेगा 5 का या तो ग्रुप बनेगा 4 का, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन कि भैया तुम यहाँ ऑप्शन से पुट करके देख लो, ठीक है, जिससे कोई पैटर्न बनता हुआ नज़र आए बना लेना, ठीक है। तो पहले हम 5वें ग्रुप में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से 5 कट कर दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें कुछ तो बिठाना है, ठीक है। इसमें से कोई आइडिया लेने का कोशिश करो, ठीक है, कोई आइडिया लेने का कोशिश करो कि कौन सा बैठेगा, ठीक है। यहाँ देखो, ए बी, ठीक है, ए बी है, ए बी है, तो भैया यहाँ कुछ बी टाइप में कर दो या सी टाइप में कर दो, ठीक है। यहाँ डी सी है, यहाँ भी डी सी है, ठीक है, डी सी है, या फिर कर लो कि सी डी है, ठीक है, यहाँ सी डी दिखेगा, डी ई डी दिखेगा। तो इस तरीके से जब बिठाओगे तो भैया जब एक एक करके बिठा करके देख लो, ग्रुपिंग तो कर लिया, चलो हम बिठाते हैं डायरेक्टली सी को बिठाते हैं। यहाँ लिया ए, ठीक है, उसके बाद यहाँ लिया सी, और यहाँ लिया सी, और यहाँ लिया ई। अब देखो एक तरीके का पैटर्न बन रहा है कि नहीं, ठीक है। ए बी और फिर से क्या बना? ए बी, ठीक है।
उसके बाद क्या बना, सी बी और यहाँ बन गया सी डी, फिर सी डी, फिर सी डी, ई डी और ई डी, मतलब एक एक से बढ़ते जा रहा है। ए बी 2 हुआ, नहीं ए बी 3 हुआ, ठीक है। फिर इधर क्या बन रहा है देखो, सी बी 2 हुआ, फिर डी सी तो बना डी डी, सब 2 2 बन गया ना भैया, ठीक है। तो इस तरीके से जा सकते हो, हालांकि ये इजी है, प्रैक्टिस से तुरंत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस नंबर, ठीक है। ये नंबर है भैया, ठीक है। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर्स इन द एबव सीक्वेंस। सेम इसी तरीके का नहीं था कि प्रीसाइडेड बाय 3 नॉट बाय, मतलब कि 3 आगे नहीं होना चाहिए, 7 पीछे होना चाहिए, यही वाला क्वेश्चन था 2019 में, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्टली सिर्फ वो नंबर ना बोल करके क्या बोल दिया कि भैया ये कितने ऑड नंबर्स हैं, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय ऑड नंबर, कितने ऑड नंबर हैं जो उसके पीछे फिर से कितने आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, कौन से ऑड नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये काउंट करो, जहाँ जहाँ ऑड नंबर है उसको घेरा बनाने की कोशिश करो। हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं पहले, ठीक है। ये देखो 5 1 एक तो ऑड नंबर है, ठीक है, मतलब क्या बोला, फॉलोड बाय ऑड नंबर, ठीक है। ये भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, उसके बाद जो उसको फॉलो कर रहा है वो भी ऑड नंबर है, 4 ऑड नंबर नहीं है, लेकिन 7 तो ऑड नंबर है, और 7 के बाद जो फॉलो कर रहा है वो भी क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। अच्छा 3 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ तो एक और कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है, तो 5 के बाद क्या भी, वो भी ऑड नंबर है, ठीक है। 2 इवन है, 6 इवन है, 3 ऑड नंबर है, 3 के बाद 1 जो दिख रहा है वो भी ऑड नंबर दिख रहा है। अच्छा 1 और 5 भी ऑड है, तो यहाँ पर फिर से करो 1 और 5, ठीक है, दिख रहा है। 8 और 6 इवन है, 8 और 6 इवन है, 3 ऑड लेकिन यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है ऑड के साथ, 5 तो ऑड है लेकिन इवन आ गया, इवन यहाँ ऑड आया लेकिन फॉलोड बाय इवन है। 9 तो ऑड है लेकिन फॉलोड बाय इवन है, बात नहीं बनेगा, ठीक है। काउंट करो कितने जगह पर ये आया कि आगे ऑड है और उसके पीछे जो नंबर आया वो भी ऑड है, ठीक है। तो ये देखो भैया, ये देखो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, टोटल कितने नंबर है, 6। कहाँ है, बी में, आंसर क्या है, बी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस, ठीक है। अब ये देख रहा है भाई कितने बार आ रहा है, कैसे आ रहा है, सीक्वेंस वाला, ठीक है। अब ये दिख रहा होगा कि भैया यहाँ छोटा है, ये छोटा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ गया भाई, इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो मतलब यहाँ कुछ प्लस और माइनस तो नहीं हो रहा होगा, यहाँ कुछ बड़ा हो रहा होगा। बड़ा करने के लिए क्या होता है भैया, मल्टीप्लाई करने होता है, तो कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। बात मानते हो कि नहीं मानते हो, चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। 2 7 22 67 202 x और 1822, यही है, बात मानते हो, मानते हो। अभी पीछे वाले हम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हम इन दोनों का गैप कर रहे थे, ठीक है, डिफरेंस ही कर रहे थे ना भैया, डिफरेंस ही कर रहे थे, है कि नहीं। तो करते हैं इसमें भी डिफरेंस, ये लो, ये, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस और इनको निकालना है x, ठीक है। 7 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, बोलोगे 5। 22 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों को माइनस करो, पता चलेगा 15, ठीक है। 67 और 22 का डिफरेंस कितना है, माइनस करो, 7 और 2 5, 5 6 2 45, ठीक है। इन दोनों को जब माइनस करोगे 7 2 6 7 135, ठीक है। और फिर अब यहाँ तो माइनस नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि आगे नहीं है भाई डिजिट माइनस करने के लिए, कहाँ से माइनस करें, तो भैया कैसे फिर हम यहाँ जाएंगे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जाने के लिए हमको यहाँ का डिजिट पता करना होगा, ताकि जो है हम इसमें ऐड करें, क्योंकि ये देखो ना 2 में जब 5 ऐड करोगे तो 7 बनेगा, 7 में जब 15 ऐड करोगे तो 22 बनेगा, 22 में जब 45 ऐड करोगे तो 67 बनेगा, 67 में जब 135 ऐड करोगे तो 202 बनेगा। तो भैया यहाँ भी कोई नंबर हमको दो ना जो 202 को हम जोड़ दे इससे और फिर हम x तक पहुँच जाएँ, तो भैया वो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक डबल लेयर का सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके। इन देखो, ये देखो, इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, 15 में 5 गया 10, 45 में 15 गया तो 30, 135 में 45 गया तो 90, ठीक है। अब भैया यहाँ देखो ये कैसे चल रहा है, ये सीक्वेंस, ये कैसे चल रहा है यहाँ सीक्वेंस, ये 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो हम पहुँच जाएंगे 30 पर, ठीक है। ये 30 में जब मल्टीप्लाइंग करेंगे 3 तो हम पहुंच जाएंगे 90 पर,
तो भैया 90 भी 3 मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो मिलता है वो करते हैं। 9 9 तिया 27 और एक जीरो 270। अब 270 में 135 को 270 में जोड़ दो, कितना बनेगा? 135 270 5 10 हाथ में एक 3 और एक 4, कितना बना भैया? 405। 405 बना ना। अब ये 405 को इस 202 को जोड़ दो, ठीक है, तब हम यहाँ पहुँच जाएंगे, है कि नहीं? बात मानते हो कि नहीं मानते हो भैया? तो जोड़ कर देखते हैं। 405 और 202, 5 और 2 7, 0 2 2 4, कितना बना? 407। यहाँ बना 407। लेकिन एक मिनट रुकना, 135 में 4 2 6 ना हुआ यार, 607। 4 और 2, ये 2 और 4 6, 5 2 7 7 6, है ना 6। अब कितना बना यहाँ? 607, ठीक है। आंसर क्या है भैया? सी में क्या है? 607, ठीक है। समझ गए? अब वैसे भी जोड़ लो, 135 और 202 जोड़ोगे, ठीक है, इधर वाला, मतलब कि ये 135 और इधर 270 जोड़ोगे तो भी यहाँ पर पहुँच जाओगे, है ना। 402 और 402 मतलब 405 और 405 और 202 जोड़ोगे 607, ठीक है। तो सीक्वेंस है, बस दिमाग लगाना है कौन कौन से सीक्वेंस चल रहे हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन भैया 2025 में सेम पूछा है, ठीक है। सेम क्या मतलब कि कंसेप्ट वही है, ठीक है, दिखाएंगे, अभी नहीं, पहले ये कर लो, ठीक है। बोले थे सीक्वेंस है 1, सीक्वेंस 2 है, हॉरिजेंटल वर्टिकल, कुछ तो फॉलो हो रहा होगा, गुना भागा कुछ तो फॉलो हो रहा होगा। अब ये देखो कि यहाँ 8 है, 8 से बन गया 4, तो मतलब यहाँ दिख रहा है कि ये इससे सीधा आधा हो गया, तो भैया इसको ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से? हाफ से, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पहुँच जाएगा। 8 को हम आधा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पहुँच जाएगा। अरे अब ये क्या, 4 से 6 हो गया, तो मतलब ये पूरा का पूरा डबल भी नहीं है, पूरा का पूरा आधा भी नहीं है, तो मतलब कि क्या है भैया? आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई किया 4 मिला, 4 से 1.5 मल्टीप्लाई किया तो 6 मिला। तो भैया देख लो जब कितना बढ़ रहा है, इधर 1 का डिफरेंस बढ़ रहा है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 2.5 से, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई करो 3.5 से, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करो 4.5 से, तो यहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन हमको उधर थोड़ी जाना है, हमको तो भैया जानना है कि भैया सी के जगह पर कौन सा वैल्यू आएगा, सी के जगह पर सीक्वेंस में, ठीक है। तो हमको ये देखना है ना भैया, तो ठीक है। तो ऊपर किसा चल रहा है फॉर्मूला, मतलब कि पैटर्न क्या चल रहा है? 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद 0.1 से, 0.2 से 1 बढ़ते जा रहा है, तो भैया इधर भी बढ़ा दो। ये 5 है, शुरू में मल्टीप्लाई क्या होगा? 0.5 से, फिर ये बनेगा ए से क्या मल्टीप्लाई होगा? 0 नहीं 1.5 होगा, मल्टीप्लाई 1.5। बी से सी जाना है तो भैया 1.5, तो यहाँ 2.5 मल्टीप्लाई होगा। और सी से डी जाना है, सी से डी जाना ही नहीं है, हमको सी तक ही जाना है, ठीक है। तो 5 को जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया वो कितना बनेगा? 2.5, और 2.5 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो वो बनेगा 3.75। मानते हो कि नहीं? मल्टीप्लाई करो मिल जाएगा, ठीक है। और 3.75 को जब 2.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरे को देखने के लिए मिलेगा 9.375, ठीक है। आंसर क्या है भैया? सी, ठीक है, ओके। अब देख लो भैया ये फिलअप वाला कितनी बार आ चुका है, तुम खुद ही बताओ। अभी से 3 बार हो चुका है ना। सेम करीब है, काउंट करो, ग्रुप करो, और या तो फिर फिल करके देख लो, ठीक है। काउंट करो, ग्रुप करो, फिल करके देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना है भैया? 18। 18 कैसे बनता है? 6 गुना 3 से, ठीक है। तो ग्रुपिंग करना होगा, 6 का कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यार अच्छा से जाना, 1 2 3 4 5 6, ये तो पूरा ही हो गया ना, गलती किया क्या? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, वही तो सोचूं, 6, ठीक है। 3 3 का हो गया, मतलब 6 6 का 6 6 का हो गया, और 3 ग्रुप में हो गया, ठीक है। अब सबसे अच्छा तरीका कि फिल करके देख लो, एक एक फिल करोगे पैटर्न बनता हुआ खुद ब खुद नज़र आएगा, ठीक है।
तो भैया इजी है, पहले भी बता चुके हैं, डायरेक्टली फिल करते हैं, हम इसको फिल करते हैं, ठीक है। ए बी ए, उसके बाद हो गया ए बी ए, फिर बी ए बी। अब देखो पैटर्न, ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी, दिखा पैटर्न, ए बी है, बी ए है, ठीक है, ए बी है, बी ए है, फिर से क्या बना, ए बी है, ठीक है। उसी तरीके से पूरा पैटर्न फॉलो हो गया, ठीक है। तो ये आसान है, आंसर ऑप्शन के माध्यम से जाकर कर सकते हो, ठीक है। अब फिर से बोल रहा है भैया, ये 2021 में क्या बोल रहा है, रिप्लेस कर रहा है किसको, इनकरेक्ट टर्म को बाय द करेक्ट टर्म, ठीक है। इनकरेक्ट टर्म को करेक्ट टर्म से रिप्लेस करना है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो, फिर से रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले ना इसको लिख लो, ठीक है। इसको लिख लो, कैसे लिखोगे भैया, ठीक है, ऐसे लिखते हैं 3 7। यहाँ देखो पहले, सबसे पहले कि 2 टर्म ऐसा फॉलो हो रहा है, नहीं, एक ऑड का चल रहा है 3 7 13 21, ठीक है। उसके बाद 31, उसके बाद 43, ये देखो ऑड टर्म है, तो ऑड को अलग लिखो। और यहाँ देखो 2 4 10 18 28 40, ये एक इवन टर्म है, मतलब यहाँ 2 चीज़ फॉलो हो रहा है, एक तो ऑड और एक तो इवन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं ऑड टर्म को, ठीक है, ऑड टर्म को लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 3 है, 7 है, 13 है, 21 है, 31 है और 43 है, ठीक है। अब इन दोनों के गैप के पीछे, मतलब जो हम लोग करते आ रहे हैं पीछे से, वो देखो, ठीक है। इन दोनों के 4 7 से 3 माइनस करो 4, 13 से 7 माइनस करो तो कितना हो 6, 21 से 13 माइनस करो तो कितना होगा भैया 8, ठीक है। 31 से 10, मतलब 31 से 21 तो 10, ठीक है, और इधर 12, ठीक है। मतलब 4 6 2, मतलब कितना का इंक्रीज़ हो रहा है इन दोनों के बीच का, देखो गैप, ठीक है। 2 यहाँ बढ़ा, 2 यहाँ बढ़ा, 2 यहाँ बढ़ा, 2 यहाँ बढ़ा, ठीक है, 2 2 बढ़ रहा है, ठीक है। अब लिखते हैं पहले इवेंट टर्म को, इवेंट टर्म, ठीक है। इवेंट टर्म को लिखते हैं, कितना है इवेंट टर्म, 2 2, ठीक है। उसके बाद 4, उसके बाद 10 दिख रहा है, उसके बाद 18 दिख रहा है, उसके बाद 28 दिख रहा है, उसके बाद 40 दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के गैप का देखो, यहाँ से 4 से 2 माइनस करो, ठीक है, 2, ठीक है। अब इन दोनों के 10 से जब 4 माइनस करो, 2 कितना दिखेगा 6, ठीक है, 6। और 18 से 10 माइनस करो तो कितना दिखेगा 8, 28 से 10, यहाँ कितना दिखेगा 28 से 12। तो भैया यही सीक्वेंस नहीं फॉलो हो गया, यहाँ भी चल रहा है 4 6 8 10, 4 6 8 10, तो 6 8 10 12, 6 8 10 12, यहाँ 6 8 10 12, 6 8 10 12, ये चल रहा है। तो भैया एक चीज़ बताओ, यहाँ गलत काहे कर दिया, ये 4 है, यहाँ 2 है, तो हमको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ 2 को अगर हम 0 कर दें तो 0 और 4 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 0 और 4 के बीच का डिफरेंस 4 हो जाएगा। तो मतलब ये 2 को फिर रिप्लेस कर देगा, 2 नहीं होगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर ऊपर का जो सीक्वेंस फॉलो हुआ है वही नीचे का हो जाएगा, 4 और 4, ठीक है। तो मेरे को इस इनकरेक्ट को, इस 2 को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 0 से, ठीक है। तब दोनों का सीक्वेंस जो है एक सिमिलर टाइप का फॉलो होगा, ठीक है। समझ में आ गया भैया, ओके। पानी नहीं है यार मेरे पास, मेरा गला सूख रहा है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये मैट्रिक्स वाला है, बोले या तो इधर देख लो वर्टिकली, या तो हॉरिजॉन्टली देख लो, या तो गुना भागा कर लो दोनों तीनों के बीच में, या कुछ कर लो, इसी तरीके से पैटर्न चलता है। यहाँ क्या चल रहा है वो देखो, हम शुरू में बताए थे नहीं, इन दोनों को जोड़ेगा घटाएगा तो ई वाला बनेगा, इन दोनों को जोड़ो घटाएगा तो तीसरा वाला बनेगा, इसी तरीके से खुद तो चलता रहता है। तो लास्ट, एक तो फर्स्ट और इसको जोड़ो लास्ट वाले को, इन दोनों को जोड़ोगे तो इसके बराबर आएगा। 7 है, 3 है, क्या बन रहा है 10 है, यहाँ ए था, बी था, सी था, वो तीनों अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 है और यहाँ 3 है, 6 3 कितना बता 9, और यहाँ सी था, यहाँ ए था, तो इसके पास क्या बनेगा बी बनेगा। यहाँ है 10 और इधर कितना है 13, ठीक है। मतलब यहाँ 10 और 13 है, तो यहाँ ए और सी है, तो मेरे को यहाँ तो बी मांगता है, बी मांगता है तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। अब बी मांगता है, बी मेरे पास यहाँ है, यहाँ है। अब एक बात बताओ,
यहाँ जब दोनों के लास्ट और फर्स्ट को जोड़ करके यहाँ आ रहा है, लास्ट और फर्स्ट को जोड़ करके यहाँ आ रहा है, तो भैया यहाँ 10 और लास्ट को जोड़ करके ही मेरा यहाँ बीच वाला कॉलम आना चाहिए 13। तो 9, ये देखो तो पहले वाले को देखो तो 10 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 19 होगा, तो 19 तो नहीं है, यहाँ 13 है। तो भैया क्या बनेगा फिर, 10 में हम 3 जोड़ेंगे तो 13 बन जाएगा, और यहाँ ए था 13, यहाँ सी है और यहाँ तो बन जाएगा बी, तो भैया बी हो गया ना भैया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से भैया सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी डबल लेयर वाला सीक्वेंस किया, यहाँ भी डबल लेयर वाला सीक्वेंस है। पूछ रहा है वैल्यू बताओ किसका, एक्स का, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू बहुत ही कीमती है, नहीं खैर जोक्स। 2, 12, 36, 80, 150 और एक्स ही पूछ रहा है। 2, 12, 36, 50, 180, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का गैप निकालने की कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो, ठीक है। 12 से 2 माइनस करो 10, 36 से 12 माइनस करो 24, 80 से 36 माइनस करो तो 80, 36, 80, 36, 44, ठीक है। 150 से 80, 8, 16, 70, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस कैसे करेंगे, अभी यहाँ तो मेरे पास कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ जाना ही है मेरे को। ओके, तो आगे तो बात नहीं बन रहा, इसके लिए मेरे को एक लेयर और करना पड़ेगा, ठीक है। एक लेयर और करते हैं, ठीक है। 24 में 10 माइनस करो कितना बनेगा 14, 44 में 24 माइनस करो कितना बनेगा 20, 70 में 44 माइनस करो कितना बनेगा 26, 14, 20, 26। अब यहाँ पर पहुँचना है मेरे को, ठीक है, यहाँ पर पहुँचना है। तो यहाँ पर अभी भी नहीं पहुँचा जा रहा क्योंकि एक सीक्वेंस मेरे को नहीं दिख रहा है कि कितना कितना यहाँ ऐड हो रहा है या घट रहा है, ठीक है। चलो अभी दिखेगा। 20 में 14 माइनस करो कितना है, 6 का गैप है। 26 में 20 तो कितना का है, 6 है, मतलब यहाँ 6 से बढ़ रहा है। तो 26 में 6 जब बढ़ेगा तो वो कितना होना चाहिए, 1 मिनट कलर चेंज करने दो, कौन सा कलर लूँ, रेड नहीं है, ठीक है। तो 26 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 26 और 6 32। अब 70 है, 70 में जब हम 32 ऐड करेंगे तो ये देखो ना भाई 44 में 26 ऐड करो तो 70 बन रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे थे ना। 24 में 20 ऐड करोगे तो 44 बनेगा। तो यहाँ जब 70 से हम 32 ऐड करेंगे तो 70 और 32, 7 और 30, 100 और 2 कितना बनेगा, 102 बनेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो भैया, 102 बनेगा। अब ये देखो, यहाँ से देखो 36 में 44 जोड़ कर ये 80 पहुँच रहे थे, 80 में जब 70 जोड़ेंगे तो 105, 150 पहुँच रहे होंगे। तो भैया 150 में जब हम 102 जोड़ेंगे, ठीक है, 150 में 102 जोड़ेंगे तो 2, 5, ठीक है, और ये 2 कितना बना भैया, एक्स के जगह पर ही 252। आंसर देखो तो बी 252, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से बोल रहा है वैल्यू ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, इस वैल्यू का पता करो, ठीक है, एक्स का इस सीक्वेंस में, ठीक है। लिख दो आराम से, पहला सीक्वेंस को आराम से लिखो, 20, 10, 10, 15, 30, 75 और एक्स। अब देखो ध्यान से इसको, यहाँ तो भैया कम हो रहा है। सेम ये वाला क्वेश्चन देखो तो, कहाँ गया यार, हाँ ये वाला देखो, 2021 में जो पूछा, हाफ मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1.5 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2.5 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3.5 मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कितना है, 20 का 10, मतलब अगर 20 से हम 10 पहुँच रहे हैं तो ये कितना है, हाफ है, मल्टीप्लाई करो 0.5 से। ये 10 है और यहाँ 10 है, कितना से मल्टीप्लाई हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ चेंजेस नहीं, ठीक है। ये 10 से 15 है, मतलब डबल नहीं है, डबल क्या है, हाफ है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करो 1.5। ये कितना है भैया, डबल, मल्टीप्लाई बाई 2। ये कितना है भैया, 30 दूनी 60 और 30 दूनी 60 और उससे थोड़ी सी ज़्यादा, तो भैया 2.5 कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए थे 2.5 कर दो, ठीक है। अब 2.5 है तो 75 से आगे क्या जाएगा, जब देख रहे हो कि 0.5 इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से 0.5 इंक्रीज़ हुआ, 0.5 इंक्रीज़ हुआ, 0.5 इंक्रीज़ हुआ, 0.5 इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ भी 0.5 इंक्रीज़ होगा, तो 0.5 इंक्रीज़ होगा तो ये भैया 3 बन जाएगा। 3 से और 75 तिया जब करोगे, 75 गुना 3 करोगे तो कितना बनेगा, 5 तिया 15, हाथ में 2, 7 7 7 तिया 21 और 21 और 2 25, 225। आंसर डी 225, ठीक है। अब ये है भैया थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, थोड़ा सा
ठीक है, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। 2022 में पूछा, ठीक है, आराम से। इन द सीरीज, ठीक है, ए, ठीक है, सॉरी, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, और आगे जाएंगे तो क्या बनेगा, ए बी सी डी ई एफ बनेगा। फिर यहाँ एफ बनेगा तो जी क्यों लिख रहा है, एफ जी एच, इसी तरीके से बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब क्या पैटर्न यहाँ नज़र हुआ। अगर पैटर्न फॉलो करने, इसको भी हम लोग दो तरीके से देखेंगे, आराम से सीखना, ठीक है। अगर पैटर्न फॉलो करने की बात करें, ठीक है, तो क्या चल रहा है भैया, ए चला है, एक दिख रहा है, बी दिखा, फिर ए बी दिखा, फिर कैसे चला है, ए बी सी दिखा है, फिर कैसे चला है, ए बी सी डी दिखा है, फिर कैसे चला है, ए बी सी डी ई दिखा है, डी ई दिखा है, और ऐसे ही चलता गया, ठीक है। ऑब्ज़र्व क्या किए, ऑब्ज़र्व हम ये किए कि भैया जो फर्स्ट टर्म था, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है वो अपने आप में कितना लेटर रख रहा है, एक लेटर रख रहा है, ये है। सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो अपने आप में कितना लेटर रख रहा है, वो दो लेटर रख रहा है, ठीक है, ये देखो दो। थर्ड अगर बात करें, ठीक है, थर्ड लेटर, ठीक है, मतलब कि थर्ड जो है टर्म, ये अगर बात करें तो ये कितना रख रहा है, थर्ड, तीन लेटर रखना है अपने आप में, देखो तीन है। फोर्थ इसी तरीके से भैया चार, और इसी तरीके से आगे भी चलता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ें, क्या पढ़ें कि भैया सम ऑफ फर्स्ट n नंबर अगर चाहिए, n नेचुरल नंबर, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 और 2, ठीक है। अब पहले ये बोल रहा है कि विच लेटर अपीयर एट द 100th प्लेस, ठीक है। ये जो पैटर्न चल रहा है भैया, ये पैटर्न पे बताओ कि 100th प्लेस पर कौन सा है, ठीक है। तो 100th प्लेस पर पता करने के लिए हमको सम चाहिए, ठीक है। तो भैया ऐसा नंबर लो जो हमको 100 के करीब लेकर के जाए, मानते हो कि नहीं मानते भैया, ऐसा नंबर लो कि जो 100 के करीब लेकर के आओ, ठीक है। तो हम यहाँ एक नंबर लेते हैं, ट्रायल करने के लिए बहुत सारा नंबर ट्रायल कर सकते हैं, वीडियो का लेंथ कर सकते हैं लंबा, लेकिन हम लोग एकदम पॉइंट पे पहुँचते हैं डायरेक्टली, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ लेते हैं n के लिए, ठीक है, n हम ले लेते हैं 13, ठीक है। n अगर हम 13 लेते हैं तो हमारा सम क्या बनेगा, सम जो है n के जगह 13 पुट करो, 13 पुट करो, तो भैया 13 यहाँ भी 13 + 1 और भैया ये 2 है, तो 13 प्लस ये 13 और गुना में 14 और नीचे में 2, ठीक है। ये कर दो कट, ठीक है। 7 या 21, हाथ में 2, 7 और हाथ में जो 2 था कितना बन गया, 8 9 91 बना, ठीक है, 91 बना। अब कैसा चल रहा था भैया कि फोर्थ लेटर 4 कर रहा है, फिफ्थ लेटर 5 करेगा, सिक्स लेटर 6 करेगा, ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ चल रहा है, तो भैया हमको ये समझ में आया, तो 5 6 इस तरीके से चल रहा है, तो भैया जो 13th टर्म होगा, ठीक है, यहाँ टर्म वाला चल रहा था हम लोग, टर्म, तो जो 13th टर्म होगा वो अपने आप में कितना लेटर रख रहा है, 91 लेटर रख रहा है, यही तो निकला है मेरे पास, 91 लेटर रख रहा है, ठीक है। तो मतलब 13th में टर्म एंड हो जाएगा, है कि नहीं। 40 फिर 91 से जो है हमको कहाँ जाना है, मतलब कि 100 पे जाना है, ठीक है। तो भैया 91 पर 13th वाला 91 लीटर कंटेन कर रहा है, हमको जाना है कहाँ पर ही, 92 पर, मतलब कि 100 पर। तो भैया 92 मतलब 93, मतलब कि 92 93 94 95 और 96 और 97 98 और 100, यहीं जाना है हमको। तो यहाँ तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से फिर से क्या चालू होगा भैया, वो नया सीक्वेंस ABCD। तो भैया यहाँ करेंगे A, यहाँ करेंगे B, यहाँ करेंगे C, यहाँ करेंगे D, यहाँ करेंगे E F G, और इधर कहीं गलती क्या, AB 92 के बाद 93, 93 के 94, 95, 95 में ठीक 96 E और 97 F, 98 F, 99 क्यों छोड़ दिया भाई तू, 99 का H और 100 का
एच के बाद क्या आता है, आई आता है। क्योंकि देखो ना भाई, ए बड़ा, बी बड़ा, सी बड़ा, डी बड़ा, ई बड़ा, तो इस तरीके से जब 13th वाले टर्म पे जाएंगे तो 13th वाले टर्म क्या है, 91 है, और वहाँ का जो लास्ट वाला होगा वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, आई। तो भैया पूछा था 100th प्लेस पे क्या आएगा, 100th प्लेस पे क्या आएगा, सी, सी मतलब कि आई, ठीक है। और अगर ये लेंदी लग रहा है, ये लेंदी लग रहा है, तो सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका, ठीक है, वही वाला पैटर्न यहाँ जो समझाएं, बस उसी को अलग तरीके से प्रेजेंट करो, ठीक है। लिखो ए, ठीक है, फिर क्या लिखो, ए बी, फिर लिखो ए बी सी, फिर लिखो ए बी सी डी, ऐसे ही बढ़ रहा है ना, ए है, ए बी है, ए बी सी है, ए बी सी डी है, ऐसे ही ना बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो बढ़ने दो ऐसे ही, तुम आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। डी, उसके बाद ए बी सी डी ई, ठीक है, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखो तो देखो, ये सब तो कॉमन रह रहा है, डी ई एफ, डी ई एफ, एक बढ़ रहा है, एफ था यहाँ तो जी बढ़ा, जी से एच बढ़ा, यहाँ ई था, ई से एफ बना, यहाँ सी था, सी से डी है आगे, और यहाँ बी था तो बी से एक आगे गया, यहाँ ए था, ए से एक आगे गया। तो भैया सारे कॉमन रहेंगे, सारे टर्म कॉमन रहेंगे, मालूम, सारे टर्म कॉमन रहेंगे, सिर्फ मेरे को एक एक आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो एक एक आगे बढ़ाते हैं। एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद क्या आएगा, आई, आई के बाद क्या आएगा, जे, ठीक है, आई के बाद जे आएगा, और फिर यहाँ आगे, यहाँ जो है आगे वो लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। जे के बाद क्या आएगा, के, नेक्स्ट टर्म आगे है सारा कुछ, के के बाद क्या आएगा, एल, ठीक है, आगे सारा कुछ है, और एल के बाद क्या आएगा, एम, ठीक है। यहाँ रुकते हैं, यहाँ रुकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये ग्रुपिंग करो, ठीक है। अब देखो अब देखो ये कितना है, एक था, क्योंकि बोला ना भैया फर्स्ट टर्म फर्स्ट लेटर कंटेन कर रहा है, तो ये एक है, ठीक है, ये 2 है, ये 2 और 1 जोड़ रहे हैं तो यहाँ 3 बन रहा है कि नहीं। आगे फिर ऐसे ही चलते जा रहा है ना, 3, ये 4 है, उसके बाद ये 5 बनेगा, ठीक है, ये 6 है, ये 7 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इधर 8 लेटर का है, ठीक है, 9 लेटर का है, ये 10 है, ये 11 है, ठीक है, और आगे बढ़ते जाओ, 12 है, और ये 13 है, ठीक है। अब इन सब को जोड़ो, सब को जोड़ो, तो यहाँ 13 पर जो जोड़ करके आएगा वो कितना बनेगा, 91 बनेगा, जोड़ना बन जाएगा, ठीक है, 91 बनेगा, ठीक है। ये 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21, ठीक है, इस तरीके से जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओगे तो यहाँ बनेगा 91। अब हमको जाना था कहाँ, जाना कहाँ था, अब इस तरीके से जब लेटर है 91, तो मेरे को ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ऐसे ही जाना होगा ना भैया। तो भैया 91 पर एम बन रहा है, ठीक है, तो उसके आगे जाओ, 91 से आगे जाओ, यहाँ देखो ये क्या होगा, 92, ये क्या होगा, 93 94 95 96, थोड़ा सा कम करते हैं, ये 96 फिर से यार, ठीक है, ये 92 93 94 95, ई 96, ठीक है, एफ 97, और जी 98, एच 99, आई 100। कहाँ जाना था भैया, 100th प्लेस पे जाना था। ये देखो 100th प्लेस, 100th प्लेस पे क्या है भैया, आई है ना, आई है ना, हो गया भैया, ठीक है। अब जो भी तरीका तुमको अच्छा लगे भैया उसको फॉलो कर लो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, अब ये अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि भैया बता दिया, इस तरीके का 3 क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। अब ये देखो यूपीएससी 2023 में पूछा, इससे पहले 3-4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 20 है, तो भैया 20 है
तो कितना बनेगा 5 गुना 4, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 में तोड़ देते हैं हम, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 5, ठीक है। 5 5 मतलब बन गया 4 को ग्रुप में, ठीक है। अब सबसे अच्छा ऑप्शन पुट करके देखो, डायरेक्टली हम ऑप्शन पुट कर रहे हैं, आंसर डी, ठीक है। डी डी डी, ठीक है। उसके बाद है सी, उसके बाद है ए। देखो एक पैटर्न बनेगा, ए बी सी डी डी, ठीक है। ए बी सी सी डी ए बी, ठीक है। उसके बाद ए बी बी सी डी ए बी सी डी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर ही, एक तो डबलिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ डी डी का हुआ, यहाँ सी सी का हुआ, यहाँ बी बी का हुआ, फिर यहाँ ए का हुआ। देखना भैया पैटर्न देख, ठीक है। यहाँ किसका डबलिंग था, डी डी का। यहाँ किसका डबलिंग है, सी सी का, ठीक है। यहाँ डबलिंग किसका है, बी बी का। यहाँ किसका डबलिंग है, बी ए का। बन गया ना भैया डी, ठीक है। सो सिंपल, सो सिंपल, ठीक है। अब सो सिंपल के बाद एक आता है थोड़ा सा दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन खोलने वाला नहीं है, वो एग्ज़ाम में खुल जाता है, ठीक है। लेकिन एक दो बारी प्रैक्टिस से नहीं खुलता है, लेकिन एग्ज़ाम में तो भाई सबका वैसे ही हालत रहता है, तो सोच पाता है जो वो, ठीक है, करता है, ठीक है। हम लोग अभी अभी पीछे से एक क्वेश्चन देख करके आए हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ टर्न्स निकालना होता है या सम ऑफ नंबर्स देखते हैं तो n+1/2, ये हमको पता है, ठीक है, इतना ही पता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहता है कि ये जो नंबर होता है वो स्टार्ट हो रहा होता है 1 से। मानते हो कि नहीं मानते भैया, जब 1 से स्टार्ट हो रहा होता है तो हमको ये नंबर, ये जो है फॉर्मूला फुट बैठता है वहाँ पर ही, ठीक है। तो ठीक है, अभी ध्यान रखते हैं इसमें। यहाँ देखो ये z है, डायरेक्टली 2 से स्टार्ट हुआ, 1 नहीं है। y 3 है, x x x x, बहुत x आती है यार, 5, इस तरीके से 6 होगा, इस तरीके से 7 होगा, आगे चलते जाएगा। और ये s लास्ट जो है a, वो कितना होगा, 27 टर्म होगा ना भैया, ये टाइम होगा, ठीक है। अब मेरे को पूछ रहा है कि a पे क्या होएगा, ठीक है। अब मेरे को पता है, ठीक है, मेरे को पता है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि भैया वो n होता है, और अभी तो बताया ऊपर में n और n प्लस, ये दोनों को एक साथ लिखो ना, ऐसे ही, ठीक है। मेरे पास टोटल नंबर कितना आया, क्योंकि 2 से स्टार्ट किए हैं और हम 27 तक पहुँचे, लास्ट ए तो 27 ही आएगा ना भैया, रिपीटेशन के तौर पे अगर चले तो, ठीक है। 27, अब ये बैठा दो, 27 गुना 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 क्या करोगे, n+1, तो 27 + 1, ठीक है, और डिवाइड 2, 27 और 1 गुना में 28, 28/2, ठीक है। बटेगा कितना, 300, गुना करोगे 378, ठीक है, और 378 हो गया। अब चूँकि हम बोले कि ये 1 से स्टार्ट नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली सेकेंड से स्टार्ट हुआ है, और ये फॉर्मूला है जब 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा होता है तब, ठीक है भैया। तो हमको यहाँ 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब टोटल मेरे को बन गया कितना, 377 टर्म्स मेरे पास आ गए, ठीक है। अब यहाँ पूछा क्या है, मिडिल टर्म, ठीक है। इस सीक्वेंस का मिडिल टर्म मेरे को बताओ, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि भैया मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इन्हीं, ये पूरा है, इसका आधा कर देंगे तो भैया हो जाएगा ना मिडिल टर्म। तो 377, इसको जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा हो गया। कोई चीज़ इतना है भैया, इसको आधा से कर देंगे, ठीक है, तो आधा कर देंगे तो वही तो आधा होगा ना उसका मिडिल टर्म, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 1885 बचेगा। तो इसको हम सिंपल 189 कर देते हैं, ठीक है, 189 टर्म, ठीक है। अब 189 टर्म है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये लंबा लेंदी जाएगा, ठीक है। इसको क्या करो, ठीक है, इतना टर्म पहुंचा है, मिडिल टर्म ये है हमारे पास, तो हमको निकालना है कि भैया ये 189 टर्म पर है कौन, ये तो मिडिल टर्म है मेरा इतना, ठीक है। तो इसमें कौन लेटर आएगा ये बताना है। तो हम ना यहाँ से देखते हैं, ठीक है, लास्ट में इधर से चल रहे हैं तो लास्ट में जो होगा 26 वाला कितने पे होगा, मतलब ए जो है 26 पे आएगा, ठीक है। तो माइनस करो, ठीक है। अब जो है माइनस करते चलो, 26, ए जो 27 पे ना, लास्ट टर्म 27 पे, तो 26 क्यों बोला कधा, 27, ठीक है। अब देखो 377,
ए वाला को घटा दो, जितना ए आया होगा पूरा टर्म में 27 घटा दो, क्योंकि वो लास्ट है ए, ठीक है। तो सारे ए वाले एलिमेंट को घटा दो। ये जब 27 वाले पूरे एलिमेंट को घटाओगे तो यहाँ कितना बनेगा 350, ठीक है। अब 350 से उसके एक टर्म आगे पहुँचो, ए वाला पर 27 था तो ए से आगे जाओगे, एक ए से आगे तो कितना बनेगा 26। तो यहाँ सारे जो बी वाला टर्म है उसको घटा दो। जब सारे बी वाले टर्म्स को घटाओगे, ठीक है, तो वो कितना बनेगा 350 में 26 गया, ठीक है, तो 324, ठीक है। अब 26 यहाँ था बी वाले के लिए, तो उसके बाद क्या आएगा 25, ठीक है। 25 से माइनस कर दो 324, 324 से 25 माइनस करो, ठीक है, तो ये कितना बनेगा 299। ये 25 किसके लिए माइनस कर रहे हैं, ये सी वाला ऑल टर्म्स, ठीक है, ऑल जितना भी टर्म्स है एलिमेंट्स है सी वाला उन सबको। फिर 299 सी है, सी के बाद क्या आएगा डी आएगा, सॉरी हाँ डी, उधर उल्टा चल रहा है ना हम लोग, डी, और इधर नंबर में 25 के बाद 24, ठीक है, घटा दो 275। ऐसे ही करते जाओ, ठीक है। ई के लिए घटाओगे 223, ठीक है, बनेगा 252, ठीक है। फिर ई के बाद एफ, और 23 से 22, 22 से 0 3, ठीक है, 230, ठीक है। फिर एफ के बाद जी, जी के लिए यहाँ 22 था तो 22 के बाद 21, 21 के बाद 209, और 209 यहाँ 20 बना, 20 के बाद 21 बना, 21 के बाद क्या बनेगा 20, और 20 जब माइनस करेंगे 209 से, 209 से जब 20 माइनस करेंगे, 20 किसके के लिए जी है यहाँ तक, तो ये एच हो गया। एच के बाद क्या बनेगा, इसमें से माइनस करो तो भैया 9, और 20 में 2 गया तो 18, 189 टर्म। और जब एच है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ इसके बाद कौन आएगा भैया, बच कौन गया, आई ही बचा ना, तो क्या हो गया, ठीक है। मिडिल टर्म पूछा था, मिडिल टर्म आई निकल गया भैया, ठीक है, समझे, इतना सिंपल है, ठीक है, इतना सिंपल नहीं है ठीक है। और दूसरा तरीका देख लो यार, थोड़ा सा दूसरा तरीका है इसमें, ठीक है। अभी ये बात तो पता है, उसी में सिर्फ आगे का दूसरा तरीका करने का, ये तो पता है ना कि जेड रिपीट हुआ 2 टाइम्स, यहाँ देखो ना, जेड रिपीट हुआ 2 टाइम, वाई रिपीट हुआ 3 टाइम, ठीक है, तो ये बात पता है। फिर y रिपीट हुआ 3 टाइम, x रिपीट हुआ 4 टाइम, ठीक है, x y z w 5 बार, इसी तरीके से चलता गया। और a कितने बार रिपीट हुआ 27 बार। यही चीज़ अभी हम लोग देख करके आए। अब इन सारे टोटल टर्म्स को अगर जोड़ो, ठीक है, इन सारे टोटल टर्म्स को जोड़ो तो कितना आएगा 2 3 5 सॉरी 4 4 5, ठीक है, 27। तो ये जोड़ करके कितना, मतलब सबका जोड़ना पड़ेगा, इस बीच में तो और है, अभी हम नहीं कर सकते हैं कुछ, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला है मेरे पास, ठीक है, फार्मूला वही वाला बात कि 27 सम, अरे n वाला यार, n +1, ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो 27 गुना 28, ठीक है, और यहाँ 2 और -1, ठीक है। यहाँ से भी क्या आएगा 189, ठीक है। अब हम लोगों को जानना है कि 189 टर्म है कौन, ठीक है, 189 टर्म है कौन। तो इसके लिए क्या करो ना, इसके लिए करो कि a कितने बार 27, बी कितनी बार 26, सी कितनी बार 25, और डी कितनी बारी, ठीक है, 25 के बाद क्या 24, ठीक है, 24 ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। यहाँ 23, 22, 21 और ये 20, इन दोनों को पूरा जोड़ोगे 20 2 4 6 8 10 11 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 16 और 16, और इधर जो है 6 6 12 12 1 13 13 13 13 13 13 5 17 17 5 21 इतना, ठीक है, 3 3 चलो, ठीक है। तो ये बनेगा 180th, ठीक है, जहाँ h ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ये 180th आएगा, जो इधर भी आया था हम लोगों को इस लंबा वाला प्रोसेस करने से। और ये डायरेक्टली जोड़ेंगे तो हमको यहाँ h तक जा करके 180th टर्म मिलेगा, और 180th 9 टर्म जो है वो आई है, ठीक है। इधर से आगे बढ़ो, h के बाद आई ही ना आएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा लेंदी है, ठीक है, दोनों शॉर्ट वाला, या तो इधर घटाते चलो, या तो इधर घटाते चलो, या तो इधर जोड़ दो, ठीक है, तुम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन जो 2023 में है, ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये है तुम्हारे पास, ठीक है, 1 चीज़ 2 चीज़, ठीक है, 3 चीज़ और ये 4 चीज़, तो वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब वैल्यू निकाल रहे हैं वैल्यू, ठीक है, वैल्यू निकालते हैं। इसको ना हम डायरेक्टली प्लस लिख रहे हैं, ठीक है, इसको डायरेक्टली प्लस लिख रहे हैं, ठीक। अब देखो
ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व करना बस। 7 + 9 + 10 = 8, ठीक है, यही दिया हुआ है यहाँ पर, दिया हुआ यही ना। लेकिन चलो ठीक है, पहले अच्छा इसको लिख लेते हैं। 9 + 11 + 30 = 5, ठीक है। उसके बाद 11 + 17 + 21 = 13, यही लिखा हुआ है। और मेरे को वैल्यू पूछा है इसका कि भैया इसका वैल्यू बताओ। 23 + 4 + 15 इसका वैल्यू बताओ, ठीक है। पैटर्न को ध्यान से देखो, ये जोड़ने पर 8 तो नहीं आएगा, है ना, 8 तो नहीं है। कितना आएगा वो देखते हैं। 10, 9 और 17, 10, 9, 19, 19 और 7 कितना होगा, 26, 26 है ना ओरिजिनल वैल्यू। अब 8 यहाँ कैसे लिखा है तो फिर भैया, तो 8 ऐसे लिखा है। इस 26 को तुम क्या करोगे, 2 + 4 2 + 6 कर दो, कितना बना, 8 बना, इसलिए यहाँ 8 लिखा। 30 और 11 41 है ना, 41 और 9 कितना बना भैया, 50, तो यहाँ 5 क्यों लिखा है। तो पैटर्न तो ये फॉलो हो रहा है ना, 5 और 0 को जोड़ दो तो भैया वो बना 5, ये 8, ये 5, ठीक है। ये देखते हैं 21, 17, 11 इन तीनों को जोड़ो, ठीक है, कितना बनेगा, 39। लेकिन यहाँ 13 क्यों लिखा है, तो भैया पैटर्न तो ये चल रहा है ना, 4, 9, 3 और 9 में जब 4 जोड़ते हैं तो बनता है 13, तो यही तो 13 यहाँ लिखा है। तो भैया इसमें भी वही बात तो होगा, ठीक है, क्यों मिटा दिया गधा, ठीक है, इसमें भी तो यही बात है। जोड़ो 15, 4, 19, 19 और जब 23 जोड़ोगे, ठीक है, 19, 23, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 3, 33, ठीक है, 33, ठीक है। अब 33 है तो इन दोनों के बीच में ही तो जोड़ना पड़ रहा है। 3 + 3 कितना, 6, आंसर देखते हैं, ए 6, ठीक है। समझ गए रे मेरे भाई, ठीक है, इसको इधर कर दे रहे हैं, ठीक। अब 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 जो है बहुत लंबा जा रहा है ना वीडियो, 2 घंटा, जो सबसे इजी चैप्टर है उसमें 2 घंटा जा रहा है। तो भाई बाकियों में क्या होगा, बाकियों में तो मेरे को लग रहा है पार्ट बनाने पड़ेंगे, एक दिन में एक वीडियो नहीं हो सकता है, ठीक है। चूज़ द ग्रुप, ठीक है, जो डिफरेंट है। यहाँ 4 ग्रुप है, इन 4 ग्रुप में डिफरेंट को चूज़ करो, जो अलग है उसको चूज़ करो, ठीक है। तो इससे पहले ना थोड़ा सा एक चीज़ सीख लो, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर याद रखते हो, हाँ, अपने किसी का तो रखते ही होगे, लव्ड वंस या क्लोज वन, ठीक है। तो प्राइम नंबर याद रखना है यहाँ पर, मोबाइल नंबर नहीं याद रखना है, ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के लिए एक कोड याद रखना है। कौन सा कोड, 44, 22, 3, 22, 3, 2, 1। इस 44 था, 44 का आधा किए, फिर हम उसके बाद 3 लिखे, फिर 2 और फिर घटा दिए, 3, 2, 1 घटते क्रम में लिख दिए। ये क्या लिख रहे हो, मोबाइल नंबर है, 2, 4, 6, 8, 10 बाकी का मोबाइल नंबर होता है, तो ये भी मोबाइल नंबर है भैया। मोबाइल नंबर याद रखो, 44, 22, 32 और 3, 22, 3, 2, 1, ठीक है, ये मोबाइल नंबर है। अब ये मोबाइल नंबर इसलिए है क्योंकि हमें प्राइम नंबर याद करना है, ठीक है, प्राइम नंबर याद करना है, ओके। एक लिखते हैं, रुक जा, ये लाइन खींचा मैंने, खींच, रुक, अच्छा से खींच, ठीक है, ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, क्यों टेढ़ा जाते हो भाई, ओके। 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, गाड़ी संख्या 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 1 पर आप अभी प्रस्थान करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो प्राइम नंबर क्या है भैया, कि जो खैया 1 से जाए और खुद से जाए, यही ना प्राइम नंबर होता है, और वो बाकी दूसरे नंबर से ना जाए, ठीक है। तो भैया 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर होते हैं। पहले 4 प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7। दूसरे नंबर पे प्राइम नंबर अगर देखें तो 11, 13, 17 और 19, है कि नहीं।
दूसरा प्राइम नंबर यहाँ 23 और मेरे को 29 मिलेगा। दूसरा प्राइम नंबर यहाँ 23 के बाद 31, ठीक है, और 37, ठीक है। तीसरा यहाँ तीसरा प्राइम नंबर है, ये 41 आएगा, इसमें आएगा 43 और इसमें आएगा 47, ठीक है। उसके बाद 53, 59, यहाँ 59 क्यों लिख रहा है, 59, ठीक है, 61, ठीक है, फिर 67, उसके बाद 3 यहाँ में से मैं 71, 73 और 79, 2 यहाँ में से मैं 13 क्यों बोल रहा गधा, 83, ठीक है, और 89, और बोलोगे यहाँ 91 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, और लास्ट 97, क्योंकि देखो ना भैया नंबर याद कराया ना 1, तो इस सीरीज़ में 1 ही है, एक ही प्राइम नंबर है, वो कौन है, 97। तो 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 में 4 में पहले 4 है, 2 3 5 7, 4 में 11 13 17 19 22, दो दूसरे वाले में देखो तो 23 और 29 31 37, इस तरीके से देखते जाओ। तो ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ऐसे याद कर लेना भैया कि 4 4 2 2। अब ये नंबर याद रखेगा तो भैया ठीक है, पता कर जाएगा, हाँ इस वाले नंबर 2 वाले में इतना है, 10 वाले में इतना है, 20 वाले में इतना है, 30 वाले में इतना है, 40 वाले में इतना है, याद रखेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो कि बोल रहा है कि डिफरेंट पता करो, बाकियों से अलग कौन है ये बता करो, ठीक है। 17, 37, 47, 97 ये सारे प्राइम नंबर है, मजाक लग रहा है, देखो 13, 37, 47 और यहाँ 97, ये तो भैया प्राइम नंबर है। ये देखो 31, 41, 53, 67, 31, 41, 53 और 67, ठीक, ये भी प्राइम नंबर है। ये देखो 71, 73 और 79 और 83, ये भी प्राइम नंबर है। डी वाला को देखो मेरे भाई, 83 बोल रहा है, 83 प्राइम नंबर है, हाँ है। 89 प्राइम नंबर है। 91 ही तो प्राइम नंबर नहीं है, ये नहीं है, ऑड यही है, डिफरेंट यही है, ठीक है, डिफरेंट यही है, क्योंकि 91 को बोल दिया, 91 प्राइम नंबर नहीं है, 97 प्राइम नंबर है, सब प्राइम नंबर में एक को घुसा दिया, ठीक है, जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो आंसर मेरा हो जाता है डी, समझ गए मेरे भाई, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इधर से चलते हैं, कहाँ गया मेरे भाई, ये क्वेश्चन है 2024 का, ठीक है, 2024 का PYQ। अब ये देखो कि कितनी बार किया, अभी तक हमको लग रहा है 5 से 6 क्वेश्चन इस तरीके का आ गया होगा, ये वाला फिल करने वाला, मानते हो कि नहीं मानते हो, यस और नो कुछ बताना यार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, 20 है तो भैया कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुना 4 में तोड़ सकते हैं, है ना, इसी में ना तोड़ेंगे, ठीक है, तो ठीक है ना, तोड़ते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। अब सबसे अच्छा तरीका ऑप्शन फिल कर लो या कोई पैटर्न देख लो, ठीक है। पैटर्न कुछ दिख रहा है क्या, कोशिश करते हैं देखने का, ज़रूर दिखेगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, पता नहीं, यहाँ BB है, यहाँ C है, यहाँ C है, मतलब BB है, BB से लग रहा है कि कुछ तो डबल डिजिट होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, नहीं BB है तो यहाँ CC हो जाता, यहाँ DD हो जाता, यहाँ AA हो जाता तो मज़ा आ जाता, ठीक है, तो एकदम हो जाएगा। ऑप्शन देखो ये C वाला, ठीक है, A पुट करके देख रहे हैं, AA CC DD, देखो तो AA हो गया, BCD A हो गया, BCD ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, ABCC रिपीट हुआ, ABCDD रिपीट हुआ, मज़ेदार, ये परफेक्ट है, ठीक है, आंसर वही है, ओके। अब ये बढ़ो भैया, अब क्या बोल रहा है इस एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन दिया है, ये इसको ये करो, ठीक है। और सबसे पहले क्या पूछता है कि स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए और स्मॉलेस्ट आना चाहिए, ठीक है ना, क्या बात है, कंडीशन लगा दिया स्मॉलेस्ट नेगेटिव, तो इस तरीके का तो क्वेश्चन तो पहले भी आया है कि नहीं आया है, ठीक है। ये देखो, ये जो 2025 में आया, ठीक है, इससे पहले जो 2019 में आया, 2019 में आया, 2024 में आया, 2025 में आया,
अब क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो मेरे भाई। ठीक है, फिर से तरीका बोर्ड मास, ठीक है, अपनाते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट निकालना है। तो यहाँ में से मैं सबसे स्मॉलेस्ट कौन दिख रहा है मेरे को, 0 है, और ये नॉन नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है ही नहीं, ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यही है। मेरे को कोशिश करो कि सबसे जीरो, मतलब जीरो लाने की कोशिश कर लो, ठीक है, सबसे जीरो लाने की कोशिश कर लो, ठीक है। बैठाते हैं, मेरे पास क्या है, ये है, ठीक है, एक्सप्रेशन है, इतना है, और ईच, ठीक है, ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स, ठीक है। इसका जो इस्तेमाल है हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम्स कर सकते हैं एक का, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। 5 है मेरे पास, 4 है मेरे पास, 3 है मेरे पास, 2 है मेरे पास 1 है, ठीक है। मेरे को बड़ा नंबर नहीं करना है, बड़ा नंबर नहीं करना है तो यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन तो भूल करके भी नहीं दूंगा, ठीक है, ओके। मल्टीप्लिकेशन कहाँ दूंगा, तो फिर सबसे छोटे वाले को दे दिए, ठीक है। अब बिठा लो, अब बिठा लो, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस गुना है, ठीक है, प्लस माइनस गुना है। तो भैया यहाँ जब गुना कर देंगे, दोबारा बोला ना कि 2 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एट मोस्ट 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ गुना कर देंगे तो ये तो बड़ा कर देगा, 3 दूनी 6 कर देगा, ये बड़ा कर देगा, नहीं चाहिए मेरे को। तुमको हम एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई एक ही बार रखो, ठीक है। अब यहाँ करते हैं, प्लस का साइन बिठाते हैं, ठीक है। अब सबसे कम क्या है, माइनस, तो घटाना है हमको, नीचे की ओर जाना है, कम लाना है, तो माइनस करते हैं। ये माइनस है, ये माइनस है, समझ गया। हम क्योंकि बोला है एट मोस्ट 2 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम 2 टाइम माइनस को कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोर्ड मास के तरीके से फॉलो कर लो, मल्टीप्लाई करो पहले, 2 1 जा 2, यहाँ बच गया 3 4 5, यहाँ माइनस माइनस है, ठीक है। अब मेरे भाई पहले बोर्ड मास में क्या आ रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, पहले आ रहा है एडिशन, तो एडिशन करो। यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में है 5, तो +2 +5 कितना बना, 7। यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस में है, तो -3 -4 कितना बना, -7। भैया 7 7 कट गया, 0 बच गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2024 का है, PYQ 2024, ठीक है, ओके 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 ओके। अब भैया ये देखो, ये पूछ रहा है कि बताओ 489th जो डिजिट होगा नंबर इतना में, वो कौन सा डिजिट होगा, ठीक है। तो इसके लिए तरीका ये है कि अगर यूनिट डिजिट पढ़े ही होगे, है ना, यूनिट डिजिट 1 से लेकर के 9 तक हम जाएंगे, तो 9 1 जा 9, और ये बनता है 9। टेंस डिजिट देखो, टेंस डिजिट 2 डिजिट होता है कि नहीं। तो 10 से अगर हम 99 जाएंगे तो ये बनेगा 90 गुना 2, ये बन जाएगा 180, और ये बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 189। अब हमको जाना कहाँ है, इतना जाना है, हमारे पास नंबर कितना आया है, इतना आया है। तो भैया हम कह सकते हैं कि भैया रिमेनिंग जो बच गया, 489 तक जाना था, अभी हमारे पास आया है 189, बचा कितना है, 300 बचा है, ठीक है। तो हमने 3 से, यहाँ 1 डिजिट था, यहाँ 2 डिजिट था, तो 300 जाना है, तो मतलब 3 डिजिट वाला में होगा ना, तो 3 डिजिट वाला में होगा, तो 300 को हम डिवाइड कर देते हैं, किससे, 3 से डिवाइड कर देते हैं। कितना आया मेरे पास, 100 आया, ठीक है, मेरे पास 100 आया। तो भैया 100 से कहाँ जाना पड़ेगा, 100 ये 3 डिजिट वाला होगा ना, तो 100 से कहाँ जाना पड़ेगा, 199th टर्म जाना पड़ेगा। अब 199th, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं इस तरीके का पैटर्न। तो भैया ये कितना जो होगा, 187 जो होगा, ठीक है, 1 मिनट कम कर रहे हैं पेन का ये, ठीक है। 1 होगा, ये कितना होगा, 487 होगा, ठीक है। ये 9 कितना होगा, 488 होगा, ठीक है। ये टर्म वाला भी हम लोग किए थे यार पीछे, याद है ना, 488 होगा, 87 है, 88 होगा, और ये जो 9 है वो कितना होगा, 489। मानते हो कि नहीं मानते भाई, मानते हो कि नहीं मानते हो। तो भैया पूछा कितना, 489 टर्म, ये 489 टर्म कौन सा वैल्यू दिख रहा है, 9 दिख रहा है, आंसर मारो 9, ठीक है। 2025 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। अब भैया ये देखो, ये वाला जो है क्वेश्चन सेम जो है दिया है कि नहीं दिया है पहले, ठीक है, देख लो, खुद देख लो, अभी नहीं तो हम पीछे करके दिखा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ठीक है, पढ़ते हैं। हमरी उलझन, ओके।
ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ क्या है 7 कुछ समथिंग क्या है पता नहीं, उसके इक्वल टू कितना आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक है। और फिर इधर है 12 कुछ समथिंग मल्टीप्लाई है क्या है पता नहीं 20 आ रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से पूछा कि भैया इसके इतना क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसको लिखते हैं 7, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 24 25, ठीक है। 7 का स्क्वायर करो, इसका 24 का स्क्वायर करो, 25 का स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 मिलेगा, 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 मिलेगा, और 25 का तो जानते ही हो सबसे आसान 625 मिलेगा। मानते हो? ये हो गया। दूसरा देखते हैं क्या इसी तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या भैया। 12 का स्क्वायर, ठीक है, गुना 16 का स्क्वायर, गुना नहीं है इक्वल टू है 20। 12 का स्क्वायर करेंगे, अभी भी जस्ट पीछे हम लोग क्वेश्चन में देख करके हैं, 12 का 144 होता है। 16 का करेंगे तो 256 होता है, और 20 का तो जानते ही हो 400 होता है। मानते हो कि नहीं मानते? तो भैया लग रहा है कि यार स्क्वायर का पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ भी पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, स्क्वायर का कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? तो यहाँ भी देख लेते हैं। 16 का स्क्वायर गुना 63 का स्क्वायर, ठीक है। 16 का स्क्वायर गुना 63 का स्क्वायर, 16 का कितना होता है 256, 63 का कितना होता है, इसका जो मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर करोगे तो 39 69, ठीक है, 39 69 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 42 25। इन दोनों को जोड़ो, हाँ इधर जोड़ो ना भाई, इन दोनों को जोड़ो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है 625 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है 400 आ रहा है, ठीक है। तो 400 में 20 का स्क्वायर। अब यहाँ जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 42 25, ठीक है, 42 25। और 42 25 जो है ये स्क्वायर है किसका का 65 का भैया, 65 का भैया, ठीक है। आंसर सी है भैया, ठीक है, आंसर सी है। समझ में आया? इन दोनों का स्क्वायर करो, इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आया उसको जोड़ो, ये आएगा, और इसको देखो कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो दिख रहा ना भैया 25 का है। इनका स्क्वायर करो, ये स्क्वायर करेंगे यहाँ आया, इन दोनों को जोड़ो, ये 400 आया, 400 देखो 20 का स्क्वायर है। इन दोनों को स्क्वायर करो, स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ो, जो नंबर आएगा वो किसी का स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायरिंग पता करना है। तो भैया 65, ठीक है। क्वेश्चन वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। ये है क्वेश्चन PYQ 2025 का, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन हो गए ये वाला पैटर्न का, ठीक है। फिर से जोड़ना है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। 18 तो मतलब 6 गुना 3 पे जोड़ लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6, ठीक है। अब भैया वही बात है, पुट कर लो या देख लो, ठीक है। तो भैया कोई पैटर्न बनता हुआ निकाल रहा है, AB दिख रहा है, CC दिख रहा है, ठीक है, फिर CC दिख रहा है, फिर BB, मतलब कुछ तो एक चीज़ रिपीट हो रहा होगा ना, कि मतलब यहाँ देखो AB है, फिर CC है, फिर इधर CC है, तो यहाँ AB है, AB के बाद BA हो सकता है शायद, फिर से ये भी हो सकता है शायद, या तो फिर देखो यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ B है, तो मतलब यहाँ भी B होना चाहिए, यहाँ A है तो मतलब यहाँ भी A होना चाहिए, क्योंकि AB में यहाँ देख लो, ठीक है। तो ठीक है, बैठाते यहाँ बैठाओ, AB है, हम यहाँ दे दिए। ये अलग तरीका बता रहे हैं, हम डायरेक्ट फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ क्वेश्चन से ही डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, एक नया तरीका। AB है, इसी से इंस्पिरेशन लो कि आगे में यहाँ जो है सबके पास AB होना चाहिए, ठीक है। यहाँ A है, क्या नहीं है, B बैठा दो। यहाँ B है, आगे में क्या नहीं है, A बैठा दो, ठीक है। AB BA, ठीक है, AB BA, ठीक है। तो भैया ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ B है, यहाँ B है। एक बात बताओ मेरे को, B और A देखो कि बीच में टर्म कहाँ दिख रहा है, B और A, B यहाँ BC है, BC है, तो इन दोनों को हटा दो। अब 2 अल्टीमेट बच गया मेरे पास कि भैया हम एलिमिनेशन से कि कर सकते हैं इन दोनों को,
पुट करके देख लेते हैं। तो अब लास्ट ऑप्शन है कि दोनों को पुट करो। अब देखो बी ए है, ठीक है, सी के पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो बी सी, यहाँ करते हैं बी, यहाँ करते हैं सी, और बी ए तो पढ़ चुके हैं पहले ही, और यहाँ करते हैं सी। कोई पैटर्न बना क्या, ए बी, बी सी, सी सी। अच्छा ए बी बना, फिर बी सी बना, फिर सी सी को रिपीट कर दिया, ए बी बना, फिर बी सी बना, फिर सी सी को रिपीट कर दिया, ए बी बना, बी सी बना, फिर सी सी को रिपीट कर दिया। परफेक्ट पैटर्न बन गया भैया सी, ठीक है। अब ये है भैया, ये है भैया, ये है एक्स का वैल्यू पता करना है किसमें, सीक्वेंस में। 24 इतना है, इतना है, इतना है, ठीक है। अब ये 2025 का क्वेश्चन है भैया, ये सेम चीज़ 3 बार आ चुका है पीछे PYQ में, ठीक है, 3 बार। कैसे कैसे वो देखो कैसे, 24 दिख रहा है, एक्स पता करना है मेरे को, 12, 18, 36 और 90, है कि नहीं। यहाँ 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 ऐसे ही जाना है। यहाँ से देखो अगर कुछ, ठीक है, तो 24 है, फिर ये 12 हो गया, तो मतलब कि इसका तो आधा हुआ है यहाँ, तो इसका आधा हुआ है, तो भैया 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या होगा, 12 होगा। और 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा, और 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 होगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36 होगा, 36 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 बनेगा। ये सेम जो 0.1 0 मतलब 0.5 है, वही सेम चीज़ 0.5 एक जगह और था ना 0.5 वाला, ठीक है, किधर गया, दो जगह था ना 0.5 वाला डायरेक्टली, और एक तो नंबर वाला डायरेक्ट था, ठीक है। तो ये हो गया भैया, ठीक है। तो यहाँ x पे निकालना था, तो x पे क्या बनेगा भैया, 12 आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 का, ठीक है, और 2025 का, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा है कि भैया सीक्वेंस जो है वो बताओ, सीक्वेंस में x बताओ, ठीक है। लिखते हैं 1, 3, 6, 11, 18, थोड़ा सा इधर लिखते हैं ताकि, अरे यार तुम काहे जा रहे हो, कोई काम आसानी से करने की कोशिश करो तो पूरी कायनात लग जाते हैं उसे उलझन से करवाने के लिए, नहीं। 1, 3, 6, 11, 18, एक्स यहाँ पता करना है, और ये मेरा 42 है, ठीक है। इन दोनों के गैप कितना है, 2, इन दोनों का गैप कितना है, 3, इन दोनों का गैप कितना है, 5, इन दोनों का 7, इन दोनों का नहीं पता। तो नहीं पता है तो फिर मेरे को नेक्स्ट लेवल जाना पड़ेगा, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल जाने के लिए यहाँ देखो ये 3 है, 3 के बाद 2 है, प्राइम नंबर चल रहा है, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 11, 11 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 13 आता है ना भैया। प्राइम नंबर अभी भी देखा 2023 में, देखा 2023 में भैया प्राइम नंबर देखा, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट 2023 में पूछा, इसलिए फिर से 2025 में प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पूछा। 2, 3, 5, 7, 11, 13 चला है कि नहीं। इस तरीके से अभी वहाँ टेबल पूरी तरीके से बना दिया। तो भैया ये देख रहा है, 2 में यही तो पैटर्न बोल रहा होता है, 2 में 3 जब ऐड कर, 2 में 2, 1 में 2 ऐड करते हैं तो 3 बनता है, 3 में जब 3 ऐड करेंगे तो 6 बना, 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 बना, 11 में 7 ऐड करेंगे तो 18 बना, 18 में 11 ऐड करेंगे तो भैया कितना बनेगा, 18 में 11 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा भैया, 9, और ये 2, 29। आंसर क्या है भैया, 29। ये 2025 का PYQ था, ठीक है, ओके। ये हो गया भैया कंप्लीट 2024 से लेकर के 14 से लेकर के 2025 के जितने भी सीक्वेंस के PYQ थे वो, ठीक है। अब भैया इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसका रीच बढ़ाएं, लोगों में शेयर करें, ठीक है, लोगों तक फैलाएं तभी। और मेरे को जब लगेगा कि ठीक है इस सीरीज को एकदम रेगुलरली, जैसे हम लोग 35 ईयर वाला कंटिन्यू किए हैं उस तरीके से अगर कंटिन्यू करना चाहिए तभी ये कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर।